भाई 4 ट्राउजर 3 शर्ट और 2 वॉचेस से 24 तरीके हैं तैयार होने के लिए। तो भैया सोचो लड़कियों को तैयार होने के लिए कितने तरीके हैं। मतलब अगर कहीं जाना होता है तो मैं अपने कपड़े 2 सेकंड में सिलेक्ट करता हूँ, भैया ये शर्ट ये पैंट, ऑप्शन ही नहीं है भाई के पास। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहाँ टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो भैया आपकी भारी डिमांड, पोल किया था, वहाँ पर आप लोगों ने चूज़ किया कि सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर आना चाहिए, हमारे मिड टर्म्स में आ रहा है। तो आज आ चुका है आपके सामने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बड़ा ही कॉमन सेंस बेस्ड चैप्टर है। मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों को जब पढ़ाता हूँ या पढ़ाता था तो वहाँ पर हमेशा से एक बात कहता था कि भैया जब भी मैं बोलता था कि हम कल से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर शुरू करेंगे तो प्लीज़ एक सामान ज़रूर लेकर आना। तो वो सामान आप अभी अपनी कुर्सी से उठो और जाकर लेकर आओ। उस सामान का नाम है कॉमन सेंस। हाँ जी, और ऐसा भी कहा जाता है कि कॉमन सेंस नीड नॉट टू बी कॉमन। तो भैया कॉमन सेंस चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए, और वो ऑब्वियसली बात है वो कॉमन नहीं होती। तो कॉमन सेंस भी क्रिएट करने की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए उठा ली है। तो कॉमन सेंस भी मैं ही क्रिएट कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो इस चैप्टर के अंदर आपको मिलने के वाला, ऑब्वियसली बात है पूरा चैप्टर एक गो में मिल जाएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट्स, पूरे इंट्रोडक्शन, परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, और उससे पहले 2 टूल्स और होते हैं, वो क्या होता है, सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, एवरीथिंग। एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ लिख दिया गया है, लेकिन लेक्चर बहुत बड़ा बन रहा है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन होंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आपके लिए एक लाइव लेक्चर आएगा, ठीक है ना। और ऑब्वियसली बात है टिप्स, मतलब तीसरी चौथी स्लाइड से ही टिप्स शुरू हो जाएंगी कि कौन सा क्वेश्चन है तो क्या करना है। एंड द मेजर टास्क इस चैप्टर का ये होता है कि कौन सा क्वेश्चन परम्यूटेशन से होना है और कौन सा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से होना है, ये बच्चों को भारी दुविधा रहती है। तो वो भी आज नष्ट हो जाएगी इस लेक्चर को देखने के बाद। लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको एक हिदायत दे दूं कि भैया नोटबुक लेकर बैठेंगे और जैसा जैसा मैं बोलता रहूँगा वैसा वैसा काम करते रहेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्रिग्नोमेट्री की तरह शार्प कर दूंगा, ध्यान रखना। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री भी अभी हम लोगों ने 1 शॉट डाला, आप लोगों ने भारी प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आई होप आपका वो प्रिपेयर हो चुका होगा। बहुत जल्द उसके भी लाइव लेक्चर आने वाला है, जहाँ पर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन का वादा किया था वो पूरा करने वाला हूँ। चलिए, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले, रुक जाओ, आगे बढ़ने से पहले हमें 2 टूल सीखने पड़ेंगे। सबसे पहला टूल है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देखो इसके अंदर आगे फर्दर 2 रूल आते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है जी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब क्या होता है वो मैं भी आपको बता देता हूं। देखो समझ लो, मतलब काउंटिंग का मतलब बता रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारे भाई को एक डेट पर जाना है, समझ रहे हो, डेट मतलब वो वाली डेट, कोर्ट वाली डेट नहीं भाई, समझते होगे तुम लोग। तो मान लो तुम्हारे भाई को एक डेट, तुम्हारे भाई को नहीं, तुम्हारे भाई को एक डेट पर जाना है, ठीक है जी। और मेरे पास 4 ट्राउजर्स हैं और 3 शर्ट्स हैं। तो कितने तरीके से, नंबर ऑफ वेज टू गेट रेडी, कितने तरीके से मैं तैयार हो सकता हूं ये आपको बताना है, ठीक है जी। तो ऑब्वियस बात है, अगर हम देखें तो शर्ट पहनने के मेरे पास 3 तरीके हैं। यू कैन से, देखो अगर ये समझ लिया आधे से ज्यादा चैप्टर समझ जाओगे आप। S1, S2 और S3, शर्ट 1, शर्ट 2 एंड शर्ट 3। शर्ट 1 के साथ या तो मैं ट्राउजर 1 पहन सकता हूं, या ट्राउजर 2, या ट्राउजर 3, या ट्राउजर 4। शर्ट 2 के साथ ट्राउजर 1, ट्राउजर 2, ट्राउजर 3, ट्राउजर 4, 1 2 3 4, यही तरीके हैं बेटा। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 4, 8 और 12। तो टोटल 12 तरीकों से उशांक रेडी हो पाएगा एक डेट पर जाने के लिए। यही अगर मैं आपको क्वेश्चन में कहूं कि आई हैव
3 वॉचेज ऑल्सो या 2 वॉचेज ऑल्सो, आई हैव 2 वॉचेज ऑल्सो। तो अब कितने तरीके हैं? ऑब्वियस सी बात है, इसके साथ वॉच 1 और वॉच 2 भी आ जाएगा। वॉच 1 और वॉच 2, वॉच 1 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 वॉच 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे बेटा? फिर मेरे पास 12 से हट के 24 हो जाएंगे। और ये तो सिर्फ 24 तरीके, 24 तरीके बहुत बड़ी क्वांटिटी है बॉयज़ के लिए भाई। 4 ट्राउजर, 3 शर्ट और 2 वॉचेस से 24 तरीके हैं तैयार होने के लिए। तो भैया सोचो, लड़कियों को तैयार होने के लिए कितने तरीके हैं। और फिर बोलती है मेरी बीवी, सुनो जी, पहनने के लिए कुछ नहीं है। घर घर की कहानी है भैया, जो टीवी में दिखाया जाता है। तुम्हारी तो शादी हुई नहीं है, बड़े सुखी आदमी हो तुम। टीवी में दिखाया जाता है ना, जैसे कि वाइफ कहती है, गर्लफ्रेंड कहती है कि भैया पहनने के लिए कुछ नहीं है, बेटी कहती है पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो वो सच कहती है। मतलब अगर कहीं जाना होता है तो मैं अपने कपड़े 2 सेकंड में सिलेक्ट करता हूँ, भैया ये शर्ट ये पैंट। ऑप्शन ही नहीं है भाई के पास। वही 3 जीन्स है, उसमें से एक चुन्नी है। वही 4 शर्ट्स है, उसमें से एक चुन्नी है। वही 2 जोड़ी जूते हैं, वही जिम में ही पहन रहे हैं, वही ऑफिस में पहन रहे हैं। और ऑफिस और चलो पार्टी में जाना तो वो वाले हमारे फॉर्मल शूज आ गए, बस 2 जोड़ी जूते और तैयार हो गए हम लोग। लेकिन यहाँ पर तो मैचिंग घड़ी चाहिए, मैचिंग मैचिंग सैंडल, मैचिंग कपड़ा, एवरीथिंग। समझ रहे हो? तो उनको तैयार होने के कितने तरीके हैं। तो मान लो एक लड़की है जिसको मेरे साथ डेट पे जाना है, मेरी वाइफ, ठीक है जी, उसको मेरे साथ अगर डेट पर जाना है, उसके पास मान लेते हैं 115 टॉप हैं, 45 ट्राउजर्स, पैंट्स कहते हैं वैसे वो लोग, ठीक है जी, 16 जोड़ी शूज हैं। कितने तरीके से तैयार हो जाएगी? अगर ये तरीका लगाया तो मैं तो पागल हो जाऊंगा निकालने के लिए। क्या इस तरीके से आप निकाल पाएंगे? बहुत गंभीर तरीका है। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इन्होंने एक प्रिंसिपल बना दिया, और प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल आता है मल्टीप्लिकेशन का, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन की बात इस चैप्टर के बीच में करेंगे जरूर, उसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं होंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या कहता है, वो समझते हैं। वो ये कहता है, अगर आप अपनी बुक की डेफिनेशन भी देख लो, कि एन इवेंट, इसको भरने के कितने ऑप्शन थे? मान लेते हैं एम, फॉलोड बाय अनदर इवेंट विच कैन बी डन इन एन डिफरेंट वेज। इसको करने के कितने ऑप्शन है बेटा? मतलब इसको करने के नहीं, पेंट पहनने के कितने ऑप्शन है? कितनी ट्राउजर्स थी मेरे पास? 4, यानी एन। तो टोटल इवेंट डन टुगेदर इज m इंटू एन, ठीक है जी। तो एक इवेंट, एन इवेंट कैन बी डन इन m डिफरेंट वेज। डिफरेंट होने चाहिए। मेरे पास तीनों की तीनों व्हाइट शर्ट ही हैं, प्लेन व्हाइट शर्ट, तो वो 3 की 3 शर्ट अलग नहीं कहलाई जाएंगी, वो एक ही शर्ट कहलाई जाएगी, ठीक है ना। जैसे मार्क ज़करबर्ग, वो भाई एक ही कलर की टी शर्ट पहनता है, लेकिन वो टी शर्ट उसके पास वार्डरोब में शायद 100 होंगी, निकालता है और पहनता है, तो वो उसके पास डिफरेंट वेज नहीं है, वो एक ही वे है, ब्लू जीन्स एंड दैट ब्लैक टी शर्ट, नथिंग एल्स। समझ रहे हो? एन इवेंट कैन बी डन इन m डिफरेंट वेज फॉलोड बाय an event, another event, which आप बहुत बढ़िया से लिख सकते हो, another event can be done in n different ways, तो ये n ये m, तो therefore टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? m इंटू एन। फॉलोड बाय का मतलब उसके बाद, समझ में आ रही है बात? एन इवेंट कैन बी डन इन m डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेंगे। अच्छा, इस तरीके को तुम्हारा भाई बोलता है देसी तरीका। क्या बोलता है? देसी तरीका। भैया समझते रहना, ये एक वर्ड मैं इसलिए देता हूं कि ताकि चीजें याद रहे हम लोगों को। देसी तरीका, क्योंकि परम्यूटेशन भी आना है, कॉम्बिनेशन भी आना है, और अभी
कई ऐसे स्लैंग्स आएंगे जो हमारे चैप्टर को बड़ी मदद करेंगे, जो हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक बच्चे के पास 3 स्कूल बैग्स हैं, ठीक है जी। उसके पास 2 वाटर बॉटल है और 5 लंच बॉक्सेस हैं। कमेंट सेक्शन में जवाब दो फटाफट से, कितने तरीके से स्कूल बैग प्रिपेयर हो सकता है, कितने तरीके से वो स्कूल जा सकता है, ठीक है जी। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दो, फिर हम बताते हैं। जल्दी 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 जल्दी। तो वो करने की आवश्यकता नहीं है जो भी हमने किया था। पहला इवेंट m तरीके से, दूसरा इवेंट n तरीके से, तीसरा मान लो 5 तरीके से। तो आंसर आ गया यहाँ पर बेटा 30 वेज है स्कूल बैग को, यानी स्कूल जाने के लिए, बस्ता टांगने के लिए, अंदर लंच बॉक्स डालने के लिए और बोतल टांगने के लिए। ऐसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इतना सब तामझाम की आवश्यकता नहीं थी। 4 इंटू 3 किया तो 12 आ गया, 2 इंटू 4 इंटू 3 किया तो 24 आ गया। लड़कियों को तैयार होने के लिए कितने तरीके हैं ये तो आप कमेंट में ही लिख देना, और जिसको लगता है कि ये सही है तो उसको आप मेंशन भी कर सकते हो, मतलब पता नहीं यूट्यूब पे मेंशन होता है नहीं होता। तो 115, 45 और 16 इतने तरीके से लड़कियां तैयार हो सकती हैं भाई, ठीक है ना। ये भी शायद कम ही लिखा होगा मैंने, 16 जोड़ी जूते, मुझे लग तो ऐसा रहा है। बाकी 5 उंगलियां बराबर नहीं है। नॉट ऑल गर्ल्स आर सेम, आई मस्ट से, ठीक है जी। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम देसी जुगाड़ या देसी तरीका कहते हैं। आने वाले कुछ क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करेंगे इस देसी जुगाड़ को सीखने के लिए, और अपनी वो कॉमन सेंस, जो मिसिंग कॉमन सेंस है, उसको क्रिएट करने के लिए। तो एक एक बात, क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन तो आनी जानी चीज है। एक्चुअली मैं 7.1 एक्सरसाइज कर रहा हूँ, नई बुक के अकॉर्डिंग 6.1 एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो एक्सरसाइज इसलिए दे रखी कि ताकि आप अपनी कॉमन सेंस क्रिएट कर सको और परम्यूटेशन सीख पाओ और कॉम्बिनेशन सीख पाओ। देखो पहला प्रश्न आपके सामने, How many 3-digit numbers can be formed using 1, 2, 3, 4 and 5? 1, 2, 3, 4, 5. इनसे आपने 3-digit नंबर बनाने हैं। पहला ऑप्शन कहता है रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है जी। आपने वो एक गेम खेली होगी क्रॉसवर्ड, या कह सकते हो वो नंबर्स बनाने वाली, वर्ड्स बनाने वाली, मैं उसका नाम भूल गया, यहीं कहीं बच्चों के खिलौने पड़े होंगे। तो उसके अंदर बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, हम रखते रहते हैं और वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा वर्ड्स बनाएगा और जीत जाएगा। तो मान लेते हैं वो जो हमारे पास वर्ड्स के गोटियाँ होती हैं, जो भी कह लो, मैं नाम भूल गया हूँ एकदम से। तो रिपीटिशन अलाउड है, मतलब हमारे पास 1 वाले ब्लॉक्स बहुत सारे हैं, 2 वाले ब्लॉक्स बहुत सारे हैं, 3 वाले ब्लॉक्स बहुत सारे, 4 वाले बहुत सारे, 5 वाले बहुत सारे। ये कॉमन सेंस क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। सेकंड, अगर वो बोलेगा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 1 वाला ब्लॉक एक ही है मेरे पास, 2 वाला ब्लॉक एक ही है मेरे पास, 3 वाला ब्लॉक एक ही है। मतलब अगर 3 मैंने यूज कर लिया तो मैं दोबारा यूज नहीं कर पाऊंगा, यहां मैं कर पाऊंगा। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कॉमन सेंस क्या कहती है, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ 3-digit नंबर, या तो वेज लिखो या पूरा लिखो, नंबर ऑफ 3-digit नंबर्स क्या होंगे, 1s, 10s, 100। जब भी आप एक 3-digit नंबर बनाओगे तो 1s, 10s, 100 प्लेस ही होगी। अब आप मुझे बताओ, एन इवेंट, इसको भरने के कितने ऑप्शन थे, 3। ऐसे ही यहाँ 1s प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ये क्रिएट करो भैया, 5। 10s प्लेस को भरने के भी कितने ऑप्शन है, 5, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। और 100 प्लेस को भरने के भी कितने तरीके हैं, 5। बीच में आ गया मल्टीप्लाई, आंसर इज 125। इतने नंबर्स बन पाएंगे, 125 3-digit नंबर्स बन जाएंगे आपके। क्लियर है, डन। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हमारे नंबर ऑफ 3-digit नंबर्स कितने बनेंगे, आओ देखते हैं। फिर वही 1s, 10s, 100। इसको भरने के आपके पास 5 ऑप्शन है, या तो 1 डालोगे, या 2, या 3, या 4, या 5। अब आपने एक इस्तेमाल कर लिया, तो 10s प्लेस को जल्दी जल्दी कमेंट में लिखते रहेंगे यार। 10s प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है हमारे पास, यस 4। कोई अब मैंने अब देखो बच्चे क्या समझते हैं, 5 मैंने 5 उठा के डाला, मैंने 5 नहीं डाला, ये 5 तरीके हैं,
Either I can put 1, 2, 3, 4 or 5. These are 5 ways to fill one's place. 5 तरीके हैं one's place को भरने के, ठीक है ना। अपर बॉडी को भरने के कितने तरीके थे? 3 शर्ट थी मेरे पास, समझ रहे हो। तीसरे नंबर की शर्ट नहीं पहनी मैंने, 3 शर्ट है मेरे पास, तो ये वेज आएंगे यहाँ पर, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैं इस 5 को उठाकर नहीं डाल रहा हूं, ये 5 नहीं है, ये 5 तरीके हैं। ये आ गया 5 तरीके। 10th प्लेस को भरने के 4 तरीके क्यों हो गए? क्योंकि मेरा एक ब्लॉक खर्च हो गया होगा। अब एक और खर्च हो गया, तो 100 प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है भैया? 3 ऑप्शन है, ठीक है जी। तो यहां पर आ गया कहीं ना कहीं हमारा 60। कितना आंसर आ गया? 60। अगर रिपीटिशन लाउड है, यानी ऐसे नंबर बन पाएंगे 111, 112, 113, 122, समझ रहे हो, 225, ऐसे नंबर बन पाएंगे क्योंकि रिपीटिशन लाउड है। यहां पर ऐसे नंबर नहीं बन पाएंगे, तीनों डिजिट अलग होंगे। ओके, बीच में हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, डन। अब एक सवाल उठ रहा है, सर उल्टा काहे चल रहे हो? सर उल्टा काहे चल रहे हो? अगर मैं यहाँ पे 5, 4, 3 करता तो भी तो आंसर आता, यहाँ से शुरू करता तब भी तो वही आंसर आता, तो ऐसा क्यों? आंसर है स्वैग है भाई, तुम्हारा भाई का, पीछे कोई कारण नहीं है, ठीक है जी। अब ये देखो मैंने वर्ड यूज कर दिया स्वैग है। उल्टा चलना, उल्टा चलना स्वैग है, स्वैग है। उल्टा चलना क्या है बेटा? स्वैग है। स्वैग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पंगा नहीं है। यहाँ पे देखो बिकॉज, अब यहाँ छोटे छोटे स्लैंग लिख रहा हूं कि ताकि क्वेश्चन में बाइफरकेट कर सको। बिकॉज कोई पंगा नहीं है। अब पंगा क्या होता है अभी बताते हैं। अगर कोई पंगा होगा तो आपका स्वैग काम नहीं करेगा। अगर कोई पंगा होगा तो स्वैग काम नहीं करेगा। क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताता हूं। अगर कोई पंगा नहीं है तो स्वैग का काम कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पंगा का मतलब अभी बताता हूं। आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, लेकिन वो नंबर कैसे होने चाहिए प्यारे बच्चों? इवन होने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं आपको क्रिएट करा रहा हूं कॉमन सेंस चैप्टर पढ़ाने से पहले। लेकिन आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी हो रही है, देसी तरीका। 3 डिजिट इवन नंबर बनाने यूजिंग 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इन 6 नंबर से, 6 वर्ड से, क्या कहते हैं इसको यार, क्या कहते हैं, 6, हाँ जी, डिजिट से हम लोग क्या करेंगे? 3 डिजिट के इवन नंबर बनाएंगे। और डिजिट कैन बी रिपीटेड, रिपीटिशन अलाउड है। मैं दोनों पढ़ाऊंगा। मान लेते हैं रिपीटिशन अलाउड है, क्योंकि भैया हमें तो कॉमन सेंस क्रिएट करनी है, क्वेश्चन थोड़ा ना करना है। और मान लेते हैं रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सही है जी, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो नंबर ऑफ वेज क्या होने वाले हैं? वंस, टेंस, 100। अब देखो क्या यहां पंगा नहीं है? पंगा है। अब यहां कोई भी नंबर नहीं चलेंगे, यहां पर क्या चलेंगे? इवन नंबर। एंड डिफाइन इवन नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिसके यूनिट प्लेस पर, यानी वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 आ जाए, यानी इवन नंबर है। तो अब यहां पर एक्चुअली में हमको क्या दिख रहा है बेटा? एक पंगा दिख रहा है, समझ रहे हो? अगर जो बच्चा आगे से सॉल्व कर रहा था, अब उसको ना चाहकर भी उसको पहले वंस प्लेस ही सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले पंगा सॉल्व करना है। यहां लिख देता हूं, सबसे पहले पंगा सॉल्व करना है, पंगा सॉल्व करना है, और फिर जो मर्जी कर लो। समझ में आई बात? बस यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन। खत्म हो गया। पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब तुमसे देखते जाओ बस। अब वंस प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है? 1 2 3, या तो 2 डाल लूंगा या 4 या 6। इसको भरने के 3 ऑप्शन है। और बाकियों को भरने के, क्योंकि रिपीटिशन लाउड है, वी कैन डू एनीथिंग। यहां पर भी 6 तरीके हैं और यहां पर भी 6 तरीके हैं। जो हम वंस प्लेस पर इस्तेमाल कर चुके हैं वो हम टेंस और 100 पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर आ गया 108 वेज, यानी 108 3 डिजिट नंबर बन जाएंगे इवन। ठीक है जी। अच्छा जी,
अब बताते हैं रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, ढंग से समझेंगे। देखो पंगा तो यहां पर भी है कि आप वंस प्लेस पर सिर्फ 3 ही डिजिट्स यूज कर सकते हो, इधर 2, 4 और 6। टोटल कितने थे बेटा मेरे पास? 6। एक इस्तेमाल हो चुका है, कितने बचे? 5। कितने बचे? 4। अब आप यहां पर पंगा तो नहीं है ना, पंगा तो इधर था, सॉल्व हो गया। अब 5 इंटू 4 करो, 4 इंटू 5 करो, उल्टा चलो सीधा चलो, ये आपका अपना स्वैग हो सकता है। यहां पर फिर आंसर आ गया बेटा हमारा 60। क्लियर हुई बात? तो दो बातें सीख ली, उल्टा सीधा से फर्क नहीं पड़ रहा। अगर कोई पंगा नहीं है तो स्वैग है अपना अपना, लेकिन अगर पंगा है यानी कहीं पर हमें सबसे पहले फोकस करना है तो पहले उस पंगे को सॉल्व करना है, उसके बाद आप जो मर्जी कर सकते हो। ठीक है जी। और देखो 4 लेटर का कोड बनाना है, ठीक है जी, यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ABCDEFGHIJ। तो ये पहले 10 अल्फाबेट्स हो गए। इससे आपने 4 लेटर का कोड बनाना है, डिजिट रिपीट नहीं होंगे, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। चलो जी, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? 4 लेटर का कोड बनाना है, इसी को तो भरना है। तो बताओ इसको भरने के कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास? आंसर इज 10। कोई पंगा तो है नहीं। एक इस्तेमाल हो गया, इसके लिए कितने हैं भैया हमारे पास? 9। इसके लिए कितने हैं? 8। इसके लिए कितने हैं? 7। कर लेंगे सॉल्व भैया, मल्टीप्लाई। ये सांप का मतलब क्या होगा? यू हैव टू डू द कैलकुलेशन ऑन योर ओन, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द मेन कॉन्सेप्ट्स। ओके, ये पेटेंट है मेरा, आपको नहीं बनाना, आपको खुद सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। और देखो हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। फोन नंबर कितने बन पाएंगे? देखो आप समझते हो कहाँ का लगने वाला है। आपका जो नम लॉक होता है साइकिल का, या आपका टेलीफोन नंबर्स, आपके फ़ोन का पासवर्ड, आपका एटीएम पिन, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। अब परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है, ये तो अभी तक हमने आपको बताया ही नहीं, क्योंकि अभी चैप्टर में शुरुआत ही नहीं हुई। क्योंकि 2 टूल पढ़ने पड़ेंगे। पहला आपको बताया ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ रहे हैं, फिर एक फैक्टोरियल नाम का एक टूल आएगा, उसके बाद चैप्टर शुरू होगा। लेकिन ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है उनको समझने के लिए, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे, पहला क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। तो आपके पास 0 to 9 डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक। सबसे पहले तो मैं 3 तक गिनता हूं, कमेंट सेक्शन बताओ 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर्स होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर फ्रॉम 0 to 9? यस, आंसर इज 10, नॉट 9। 0 भी तो काउंट होगा ना। तो टोटल 10 वेज है, ठीक है ना। ईच नंबर स्टार्ट विथ 67। पढ़ लो क्वेश्चन। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67। 67 से मान लो वो जो होती है ना सीरीज, जैसे 9-8 की सीरीज, 9-9 की सीरीज, 7-8 की सीरीज, 7-2 की सीरीज, तो एक सीरीज होती है। तो यहाँ पर जो टेलीफोन नंबर की सीरीज है वो 67 से है। तो यानी अगर वो 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है तो आपको पहले 2 को तो कुछ करना ही नहीं, वो तो फिक्स्ड हो चुके हैं, उनको तो आपने देखना नहीं। तो अल्टीमेटली आपने तो 3 को ही भरना है, ये तो फ्री हो चुके हैं भाई, इनको तो कुछ करना ही नहीं आपने। और अगर हम यहां पर देखें नंबर्स में, डिजिट तो रिपीट करने के लिए मना कर दिया आपको, डिजिट रिपीट करने के लिए मना कर दिया है। तो वी कांट यूज 6, वी कांट यूज 7 ऑल्सो। तो मेरे पास टोटल ऑप्शन कितने हैं इस पोजीशन को भरने के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस पोजीशन को भरने के लिए कितने ऑप्शन है बेटा? 8। इनटू में इसको भरने के लिए 7 ऑप्शन, इसको भरने के लिए 6 ऑप्शन। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर आपने 6 दोबारा यूज कर लिया। नहीं बेटा, ये 6 है और ये 6 तरीके हैं। 6 7 का तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूं। या तो मैं 9 8 5 4 3 2 1 0 डालूंगा, इनमें से मान लो मैंने 0 डाल दिया, अब कितने बचे? 7 बचे। मान लो 1 डाल दिया, कितने बचे? 6। तो आपका ये आंसर है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। समझ में आई बात? ओके, चले आगे। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, बचपन वाला क्वेश्चन एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? तो भैया देखो, जब पहली बारी कॉइन टॉस करोगे तो 2 ऑप्शन आ सकते हैं, ईदर हेड और टेल। दूसरी बारी
कॉइन टॉस करने पर भी कितने ऑप्शन आएंगे, हेड और टेल, तीसरी बारी भी हेड और टेल। ये तो शायद प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा। 2 × 2 × 2, आंसर कितना आ गया बेटा हमारा, 8 ऑप्शन है। 8 तरीके हैं, और वो 8 तरीके भी पता ही होंगे ना, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, समझ रहे हो, टेल हेड हेड, ऐसे ही टेल 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 एंड चलता रहेगा। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से ही। 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, मान लेते हैं एक रेड कलर का है, एक ब्लैक कलर का है, एक ब्लू कलर का है, एक ग्रीन कलर का है और एक येलो कलर का है। 5 अलग अलग प्रकार के झंडे पड़े हुए हैं हमारे पास। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल, हर एक सिग्नल, इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। आपको एक फ्लैग के नीचे दूसरा फ्लैग रखकर एक सिग्नल जनरेट करना। जैसे रेड एंड ब्लैक का मतलब है भागो, स्कूल के अंदर मान लो यूज कर रहे हैं। रेड और येलो का मतलब है डेंजर। रेड या ब्लू और ग्रीन का मतलब है सिट डाउन। ग्रीन और येलो का मतलब है शट अप। समझ रहे हो? तो इस प्रकार के आपको डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट करने हैं। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे? तो भैया सिंपल सी बात है, रिपीटिशन अलाउड हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको 2 अलग अलग कलर इस्तेमाल करने हैं। रेड के नीचे रेड थोड़ा ना डाल दोगे। तो पहला हाथ को भरने के लिए कितने ऑप्शन है बेटा मेरे पास? 5 ऑप्शन है। इधर आई कैन पिक रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और येलो। मान लो मैंने रेड उठा लिया, तो अब कितने ऑप्शन बचे? 4। तो टोटल कितने सिग्नल्स जनरेट हो जाएंगे? 20 सिग्नल्स। तो इस क्वेश्चन से, यानी इतने ही क्वेश्चन से, अभी आगे नहीं बढ़ रहे हम, इतने ही क्वेश्चन से आप लोगों ने क्या समझा? पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा कुछ कॉमन सेंस जो आपको पता भी नहीं चला वो क्रिएट हो गई, अभी और होगी। ठीक है ना? तो आपने एक स्वैग वाली बात और एक पंगे वाली बात समझ ली है। अब बढ़ते हैं हम एक और शब्द पर जिसका नाम है फैक्टोरियल। अब बोलोगे सर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कब आएगा? तो भैया पिक्चर अभी बाकी है, बाकी नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है अभी तो पिक्चर की। अब दूसरा टूल की तरफ हम आ गए, दूसरा टूल का नाम है फैक्टोरियल्स। इसको समझ लो, ये एक नायाब टूल है जो शायद कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। फैक्टोरियल मतलब होता है, जैसे इसको लिखते हैं एन फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन ऐसे होता है, और कई किताबें ऐसे भी लिखती हैं एन फैक्टोरियल। ठीक है जी, लेकिन हम लोग ऐसे लिखेंगे, एनसीईआरटी में ऐसे है। एन फैक्टोरियल का अर्थ होता है एन इंटू एक कम इंटू एक और कम इंटू एक और कम इंटू एक और कम इंटू कहाँ तक चला जाएगा? 3 × 2 × 1, जब तक वो 1 तक ना पहुंच जाए। यहां पर जो n होगा वो हमेशा एक नेचुरल नंबर या जनरली एक होल नंबर होता है, हमेशा एक होल नंबर होगा। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 5 फैक्टोरियल है, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो आंसर आ गया जी 120। ये है फैक्टोरियल का मतलब। लेकिन इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज कह सकते हो आपके पास हैं यहाँ पर, वो जान लेते हैं। कि आप कहीं पर भी, मैं देखो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आप कहीं पर भी जहां आपका मन कर रहा है या जहां रिक्वायरमेंट है फैक्टोरियल को रोक सकते हो। 6 फैक्टोरियल को जरूरी नहीं है 1 तक ही लेके जाना, 6 × 5 × 4 पर रोक सकते हो अगर रिक्वायरमेंट लगती है तो। दूसरा, ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन पर वर्क नहीं करता। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कभी भी 7 फैक्टोरियल नहीं होने वाला। ऐसे ही 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कभी भी 12 फैक्टोरियल नहीं होने वाला। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कभी भी 3 फैक्टोरियल नहीं होने वाला। और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन 7 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल कभी भी 4 फैक्टोरियल नहीं होने वाला। 6th वेरी इंपॉर्टेंट, 0 फैक्टोरियल जो होता है प्यारे बच्चों वो 1 होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट, कोई कारण नहीं है। इंटरनेट पे बतेरे उल जलूल कारण दे रखे हैं, लेकिन वो सब वर्थ नहीं करते। 7 एक पॉइंट आता है जो कि इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये आप कर सकते हो, जैसे 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल है
तो ये आप कर सकते हो ट्वाइस ऑफ 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, मतलब सेम चीजें, ऐड सब्ट्रैक्ट, 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल 0 हो सकता है, 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 1 हो सकता है। सेम चीजें प्लस माइनस कट सकती हैं, लेकिन अलग अलग चीजें, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेट नहीं करेगा। क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, जैसे 8 फैक्टोरियल, आगे पीछे हो गया क्वेश्चन। 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करना भी सिखाया था बेटा। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर इज 40320। मल्टीप्लाई कर लेना, मुझे याद है भाई, इतनी तेज कैलकुलेशन तो मेरी भी नहीं है, मुझे याद हो गया है। सेकंड कह रहे जी 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसको आप 1 फैक्टोरियल तो लिखोगे नहीं, इसको सॉल्व करोगे। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है जी, कितना हो गया बेटा ये 12, और ये आ गया 24 माइनस 6, आंसर इज 18। ठीक है जी, फैक्टोरियल को दोस्त बना लेना भैया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे वरना। फिर कह रहे हैं इस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। हमें तो पता है नो, लेकिन अब साबित तो करना पड़ेगा ना नो, तो हम यहाँ पे लेंगे अपना LHS। तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 अभी किया था, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 6 एंड दिस इज 24, तो आंसर आ गया हमारा 30। और अब हम अपना ले लेते हैं RHS। ये तो काम आप भी कर पाओगे यार, बहुत इजी सा है, ठीक है ना। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, चेक करके देख लो, ये आएगा 5040। तो ये बराबर नहीं है, तो नो। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व आप कैसे करने वाले हो, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू में 2। आपको शक्ति बताई थी एक मैंने, वो शक्ति क्या थी कि आप इसको कहीं पर भी रोक सकते हो, जहां आपका मन करे। आपने रोक दिया 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को लिख लिया 2 इंटू 1, ये कट जाएगा, इससे कटा 4, तो आंसर आ गया हमारा 28। क्लियर है जी, डन। एक ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, 1/6 फैक्टोरियल। अब मैं यहां पर आपको एक टिप और देने वाला हूं। जब भी एक क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें आ जाए, जैसे अभी इस क्वेश्चन में भी आपने देखा, तो देखो 8 के क्लोज है 6, तो 8 को 6 तक खोल लिया था और काट दिया। ऐसे यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहां पर 8, 7 और 6 तीनों ही आसपास बराबर है, तो बड़े वालों को छोटे के बराबर, जो सबसे छोटा, जैसे 7 को भी 6 फैक्टोरियल तक खोल लिया और 8 को भी 6 फैक्टोरियल तक खोल लिया। अब ध्यान से देखो, दोनों तरफ से 6 फैक्टोरियल कॉमन लेकर काट दिया, हाँ या ना। तो क्या बचा, 1 प्लस 1/7 और x/में 8 इंटू 7। इधर एलसीएम ले लिया, x/में 8 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, मल्टीप्लाई 64x आ गया। तो बेसिक तरीका यही है, सबको लोएस्ट तक ले जाओ और कॉमन लेकर काट दो, या कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो यानी बड़े वाले को छोटे तक लेकर जाने की कोशिश करनी है हमेशा हमेशा। क्लियर है बेटा, डन है। तो ये हमारा खत्म हो गया है। अब यहां पर आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का एक क्वेश्चन। अब ऑब्वियस ही बात है सर, हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया, फैक्टोरियल का गेम आपने हल्का फुल्का जान लिया, अभी प्रैक्टिस बहुत सारी है। अब हम जानने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब देखो कब लगेगा और कैसे पता चलेगा कि ये लग रहा है, समझाता हूं। क्वेश्चन पढ़ो, यही सेम क्वेश्चन अभी आपने किया है। गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ, यहां पर एक शब्द बदल दिया बस मैंने, वो है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, बस एक क्वेश्चन बदल दिया, वो क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट। वहां पर क्या था, एग्जैक्टली 2 फ्लैग्स, सिर्फ 2 ही फ्लैग का आपको इस्तेमाल करना था। यहां पर मिनिमम 2, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। एटलीस्ट का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मिनिमम।
मिनिमम 2 फ्लैग्स का आपने इस्तेमाल करना है। तो ध्यान समझो, नंबर ऑफ वेज, मिनिमम 2 फ्लैग्स का मतलब क्या हो गया? हम 3 फ्लैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 भी कर सकते हैं। तो यहां पर केसेस बन गए। तो जब भी आपके सामने केसेस बन जाएं, या मैं बच्चों को कहता हूं एक बात थोड़ी वियर्ड है लेकिन इस्तेमाल होती है क्योंकि हम सारे भारत में रहते हैं। अब तो भारत ही बोलना पड़ेगा अभी नहीं, फिलहाल ऑफिशियल नहीं हुआ। अब तो हम भारत में रहते हैं, तो भारत में रहते हैं तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, शायद मातृभाषा यही है, ठीक है जी। तो जब भी हम इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे तो हमारे मुंह से या निकलेगा, या, हिंदी वाला या। तो समझ लेना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगना है। सर कह रहे हो ये क्या बात हुई सर, क्या मजाक कर रहे हो? यकीन ना आए तो अभी आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं सब में आपको दिखा दूंगा, ऑटोमेटिक निकलेगा, मेरी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट 2 फ्लैग का मतलब है कि या तो आप 2 फ्लैग का इस्तेमाल करोगे, या 3, या 4, या 5। अगर आप अंग्रेजी वाले बच्चे हो, मतलब आपकी इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग है हिंदी ज़्यादा, तो जब केसेस बनेंगे, ठीक है ना, ईदर 2 फ्लैग्स, ईदर, समझ रहे हो, 3 फ्लैग्स और 4 फ्लैग्स और 5 फ्लैग्स, तो आपको ये करना है। तो केस 1 अगर हम 2 फ्लैग्स का इस्तेमाल करते हैं, 2 फ्लैग्स वर यूज्ड। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ही लगेगा। कैसे? 5 इंटू में 4, आंसर आ गया 20, आंसर आ गया 20। केस 2, केस 2 कह रहा है, केस 2 कह रहा है अगर हम 3 फ्लैग्स का इस्तेमाल करते हैं, 3 फ्लैग्स वर यूज्ड, अगर हम 3 फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू में 3, तो आंसर आ गया कितना बेटा? 60 फ्लैग्स, 60 सिग्नल्स जनरेट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं केस 3 का इस्तेमाल करता हूं और मैं 4 फ्लैग्स का इस्तेमाल करता हूं, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि पंगा नहीं है तो उल्टा चल रहा हूं, यहां पर आ गया 120 सिग्नल्स। एंड लास्ट केस, क्योंकि मैक्सिमम ही मेरे पास कितने फ्लैग्स हैं? 5 फ्लैग्स हैं। 5 फ्लैग्स का इस्तेमाल करूंगा, फिर वही 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये भी कितना आया? 120। अब तो टोटल सिग्नल्स कितने हो गए बेटा? अब बोलोगे सर अभी तक तो एडिशन आया ही नहीं, अब आ गया ना एडिशन। टोटल सिग्नल्स कितने होंगे? आप इन सबको प्लस ही तो करोगे, इन सबको प्लस ही तो करोगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन तो बाद की बात है, पहले तो मल्टीप्लीकेशन ही लगेगा। तो इनको प्लस करोगे, 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, तो आंसर इज 320 सिग्नल्स। तो यहां पर आपका लगेगा प्लस, ये प्लस जो है मतलब माइनस ना लग जाए, तो ये जो प्लस है दिस इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और वो तब लगेगा जब केसेस बनेंगे, मुंह से या निकलेगा या ईदर और निकलेगा। बात समझ में आ गई? और ऐसे क्वेश्चन अभी हम बहुत सारे करने वाले हैं। यहां पर एटलीस्ट ने पूरे जज्बात बदल दिए हमारे। क्लियर है जी? डन है। तो अभी मैंने एक छोटा सा टीजर दे दिया एडिशन का, जहां जहां आता रहेगा वहां वहां लगता रहेगा। ऑब्वियस ही बात है 100 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जहां पर एडिशन का ये प्रिंसिपल लगता है, वरना तो ज्यादातर हमेशा ही मल्टीप्लिकेशन तो हर जगह लग रहा है, यहां भी लग रहा है। क्लियर है जी? तो ये 2 टूल फाइनल हो गए भैया हमारे। पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दूसरा फैक्टोरियल। मेरी एडवाइस ये है कि इतना एक बारी रोक लो 10-15 मिनट के लिए, और फिर आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, 7.1 या नई बुक के अकॉर्डिंग 6.1 6.2 विद एग्जांपल कर लो, और फिर अब हम परम्यूटेशन की ओर बढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या होता है ये परम्यूटेशन? तो देखो, परम्यूटेशंस, स्पेलिंग सही है? बिल्कुल सही है। परम्यूटेशन, आपके हिसाब से परम्यूटेशन का अर्थ क्या है? एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दो कि सर परम्यूटेशन का अर्थ ये होता है। लिखो, मतलब लाइव तो नहीं चल रही, मेरी हैबिट है जब मैं पानी पीता हूं तो मैं लाइव के कमेंट्स पढ़ता हूं, ये तो रिकॉर्डेड है। देखो, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? डिफरेंट अरेंजमेंट्स।
और कुछ नहीं। परम्यूटेशन का मतलब है अरेंज करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, ये हमने अपने जीवन में बहुत बारी लगाया है, बहुत बारी लगाया है, ठीक है ना। कल ही मैं एक रात को ना मीम देख रहा था, बाय चांस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आज रिकॉर्ड कर रहा था, अभी मॉर्निंग के लगभग सुबह के 7 बज रहे हैं, और मैं कल रात को मीम देख रहा था, एक मतलब आ गया सामने इंस्टाग्राम पर, बहुत पुराना मीम है खैर, लेकिन कल सामने आया तो अभी याद आ गया। वो ये कहते हैं कि भैया अभी तक तो हमें ये लग रहा था कि जो हमारी साइकिल का, स्कूटी का या जो ब्रीफ केस का जो नम लॉक होता है वो कॉम्बिनेशन लॉक होता है। एक्चुअली वो कॉम्बिनेशन लॉक ही नहीं है, वो परम्यूटेशन लॉक है, क्योंकि परम्यूटेशन वर्ड कॉमन नहीं है ना। हमने अरेंजमेंट वर्ड तो ठीक है, लेकिन देखो फॉर एग्जाम्पल 3 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हमें एक फ़ोटो खिंचवानी है, कितने तरीके से खड़े हो पाएंगे, ये है परम्यूटेशन। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि मेरे पास 4 ट्राउजर थी और 3 शर्ट थी, कितने तरीके से तैयार हो पाऊंगा। अब वो कॉम्बिनेशन नहीं है वो कॉम्बिनेशन नहीं है, वो क्या है, अरेंजमेंट। सिलेक्शन के बाद अरेंज। चलो अभी ना हम इस कॉम्बिनेशन को नहीं समझते, अभी तो कॉम्बिनेशन को साइड रख देते हैं, अभी हम सिर्फ परम्यूटेशन को समझते हैं, क्योंकि जिसने परम्यूटेशन समझ लिया उसने कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली समझ लिया, क्योंकि वो जो बच जाएगा ना केस, वो वही होगा। तो यहाँ पर परम्यूटेशन का सिंपल सा अर्थ होता है अरेंजमेंट, किन्हीं भी चीजों को अरेंज करना, ठीक है जी। परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला, जो अभी तक हम काम, जितने भी क्वेश्चन आपने किए 7.1 6.1 के, वो सारे के सारे लगभग परम्यूटेशन के थे, और वहां पर आपने जो देसी तरीका लगाया, जो स्वैग वाला तरीका लगाया, उसके अलावा एक फॉर्मूलेटिक यानी फॉर्मूले के तरीके वाला भी क्वेश्चन है, और वो फॉर्मूला है NPR। NPR, टोटल N में से कितनी चीजों को अरेंज करना है। यहां पर N टोटल चीजें हैं, उसमें से कितनी चीजों को आपने क्या करना है, अरेंज। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 डिजिट से आपने 3 डिजिट के नंबर्स जो बनाने थे, 3 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे, 5p3 हो जाएगा, 5p3। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो बताता हूं। फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को याद कर लो। ये एक तो देसी तरीका है 5 इंटू 4 इंटू 3 वाला, और एक परम्यूटेशन के फॉर्मूले का तरीका है, वो है NPR यानी 5p3। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 5 अपॉन में 2 आ गया। सॉल्व करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, बड़े को छोटे तक खोल दिया, काट दिया, आंसर वही आएगा जो आपका देसी तरीके से आता है। बात समझ में आ गई। तो ये है बेटा हमारा परम्यूटेशन। परम्यूटेशन 7.1 6.1 सेम, मतलब उसके अंदर कोई अरे वो नहीं है कि आपने डिफरेंट चीज़ों को सिलेक्ट करके अरेंज करना है। अरेंज का मतलब फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 में आपने मान लेते हैं वो 3 डिजिट जो है वो चुन लिए, वो चुन लिया 2 4 और 5। आप सिर्फ इसको 245 थोड़ा ना लिख सकते हैं, इसको 425 लिख सकते हैं, 254 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ऐसे कितने लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। समझ रहे हो। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं पहले सिलेक्ट करके अरेंज करना। तो यहां पर एक वर्ड है विच इज अरेंजमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, क्वेश्चन के जरिए समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ प्रो टिप्स ले लो, कुछ फॉर्मूले ले लो। कमर सीधी, कान खुले, ये 3 फॉर्मूले वरदान है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बस क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला चुनो और काम हो जाएगा। एनसीईआरटी ऐसी बातें नहीं करता, समझो। यहां पर पहला है इफ फ्रॉम n different objects n has to be arranged. N has to be arranged. तो फॉर्मूला अभी बताया NPR, तो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा NPR। यहां वर्ड इज इंपॉर्टेंट, डिफरेंट, यहां पे वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है वो डिफरेंट। टोटल n में से
आर आपको क्या करने हैं बेटा, अरेंज करने हैं। तो फॉर्मूला बन गया NPR, और NPR का फॉर्मूला भी बताया था, दोबारा बता देता हूं, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। सेकंड जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इफ फ्रॉम n different objects, word different is very important, different objects all n has to be। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 5 अल्फाबेट्स हैं, 5 नंबर्स हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, अभी हटा दूंगा, और आपको 5 डिजिट का ही नंबर बनाना है, तो 5 4 3 2 1, देसी जुगाड़ में यही तो आया। ये है क्या बेटा, ये भी अभी पढ़ा है ना, ये 5 फैक्टोरियल नहीं है। तो जब भी आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो और आपको सबको अरेंज करना हो, तो आपका फॉर्मूला बनता है सीधा सीधा n फैक्टोरियल, नो इफ नो बट, सिर्फ जाट, समझ रहे हो। तो यहां पर n फैक्टोरियल, और कुछ भी नहीं करना। आपको 4 अल्फाबेट्स ही दिए हुए हैं और 4 अल्फाबेट का कोड बनाना है, तो सीधा 4 फैक्टोरियल। जैसे मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी को आपने अरेंज करना था, 3 लोग हैं, तीनों को ही अरेंज करना है, तीनों को ही फोटो खिंचवानी है, तो सीधा आंसर आ गया 3 फैक्टोरियल, यानी 6 तरीके हैं खड़े होने के, मैं बता सकता हूं। उषांक, शिल्पा, आयत, यूएसए हो गया यार ये तो, मैंने पहली बार देखा। उषांक, आयत, शिल्पा, आयत, उषांक, शिल्पा, आयत, शिल्पा, उषांक, शिल्पा, उषांक, आयत, शिल्पा, आयत, उषांक। इसके अलावा और कोई तरीका हो हमारी फोटो खिंचवाने का तो बता दो भैया। रो में फोटो खिंचवानी, ऐसे बैठ कर, ऐसे नहीं बोल सर, ऐसे वाली फोटो, रो में खड़े होकर बाबू बच्चा बन के फोटो खिंचवानी, तो ये 6 तरीके हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर सिर्फ 6 ही आएगा, यानी 6 मतलब कैसे आया, 3 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 तरीके आ गए। बात समझ में आ गई, ओके। हम, और यहाँ पर वर्ड जो इंपॉर्टेंट है दोनों, वो क्या है, डिफरेंट। अब मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी डिफरेंट है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो आपने किया था वो भी क्या था, डिफरेंट था। लेकिन जरूरी नहीं है चीजें डिफरेंट हो, जरूरी नहीं है चीजें क्या हो, डिफरेंट हो। तो अभी एक तीसरा केस और होगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, इस पर अभी हम दोबारा आ जाएंगे, ये वादा रहा, अभी हम दोबारा आएंगे, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपको लगेगा सर वही घिसे पिटे क्वेश्चन दोबारा आ गए, यस। तो इन क्वेश्चन को आप देसी तरीके से भी कर सकते हो, और इन क्वेश्चन को आप परम्यूटेशन के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। नंबर नहीं कटते हैं, मैं इसको अब परम्यूटेशन के तरीके से करने वाला हूं, बट ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी वही रहेगा, स्वैग और पंगे वाली बात। स्वैग तो खैर नहीं रहेगी क्योंकि फॉर्मूला आ गया, लेकिन पंगा अभी भी रहेगा। अगर पंगा है तो पहले पंगा सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 to 9। तो सारे के सारे, पहली बात तो क्या है, डिफरेंट है, 9 में से 3 का इस्तेमाल करना है। तो भैया आंसर क्या आ गया, कौन सा फॉर्मूला लगा, 9 में से 3 का इस्तेमाल करना है, तो आंसर लग गया NPR, नंबर ऑफ वेज। और एक वादा करो, ऐसे करो हाथ कि हम ये सारे के सारे क्वेश्चन देसी तरीके से भी करके देखेंगे, कि ये चेक कर लें कि आंसर सही आ रहा है दूसरा, और इट विल क्रिएट आर कॉमन सेंस। परम्यूटेशन का फॉर्मूला किल्स आर कॉमन सेंस, क्योंकि यहाँ पर वो थॉट प्रोसेस नहीं होता, सीधा फॉर्मूला लगाया आंसर आया, ठीक है ना। तो उससे भी करेंगे। तो कितने भैया, 9 9 P3। अब मैं एक आधा सॉल्व कर देता हूँ हैबिट बनाने के लिए, उसके बाद आप सॉल्व कर लेना। ये आता है बेटा 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू में 6, और नीचे भी क्या है बेटा हमारा 6, तो कटेगा 9 इंटू 8 इंटू 7, सॉल्व कर लेंगे, इतने तरीके आ जाएंगे। क्लियर है जी। और देखो, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट बनाना है, नो डिजिट, लेकिन कहां से बनाना है ये तो बताया ही नहीं। जब तक हम पानी पीते हैं तब तक ये बताओ कि बनाना कहां से है, ये तो बताओ कहां से बनाएंगे ये। दुनिया जहान के सारे नंबर्स जो हैं वो 0 to 9 से तो बने, तो आंसर इज फ्रॉम 0 to 9। ठीक है जी। तो टोटल कितने ऑप्शन है मेरे पास, 10, उसमें से इस्तेमाल कितने करने हैं, 4। क्या कोई पंगा है इस क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में, क्या कोई पंगा है, फटाफट बताओ बच्चों।
यस, यहां पर पंगा है। पंगा क्या है कि हम 1000 प्लेस पर जीरो नहीं डाल सकते, वंस, टेंस, 100, 1000। तो पंगा बच्चों यहां पर है कि आप 1000 प्लेस पर, ये पंगा है। पंगा क्या है कि आप 1000 प्लेस पर कभी जीरो नहीं डाल सकते। अगर आपने जीरो डाल दिया तो वो 4 डिजिट नंबर तो बना ही नहीं, वो तो 3 डिजिट नंबर बन गया। मानते हो? तो यहां पर सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझना, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूं, 2 मिनट लेकर। 1000 प्लेस के लिए, 1000 प्लेस को भरने के लिए आपके पास मात्र ये ऑप्शन है। यू हैव n डिफरेंट वेज, 9 डिफरेंट वेज, एंड फ्रॉम दीज 9, इस 9 में से आपको सिर्फ एक का इस्तेमाल करना है। तो ये आ गया भैया 9p1। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब बाकियों को भरने के लिए आपके पास 10 के 10 नहीं है, एक कोई भी इस्तेमाल हो गया। मान लेते हैं 3 इस्तेमाल कर लिया आपने एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपके पास कितने ऑप्शन बचे? फिर से 9 ही बचे, क्योंकि अब तो जीरो का इस्तेमाल हो सकता है। अब इन तीनों को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है बेटा? 9, और कितने यूज करने हैं? 3। ये आ गया 9p3। तो ये है देसी जुगाड़ का कॉमन सेंस एंड परम्यूटेशन का मिक्स। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, पेन थोड़ा देर जिम में डाल देता हूं, कि मान लेते हैं कि मेरे पास 10 ब्लॉक्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 ब्लॉक्स हैं। पहले मैं पंगा सॉल्व करने गया, 1000 प्लेस पे देखा, अरे भाई जीरो तो डाल नहीं सकते, तो मैंने जीरो उठा के टेबल पे रख दिया। और फिर अब मेरे हाथ में कितने बचे हैं? 9। 9 में से कोई एक प्रस्तुत करना है यहां पर, तो 9p1 आ गया। अब मेरे हाथ में कितने बचे होंगे? 8, क्योंकि एक तो लगा दिया। लेकिन मैंने देखा कि भाई जीरो पड़ा हुआ, फिर मैं गया जीरो को भी अपने पास रख दिया, क्योंकि नाउ वी कैन यूज जीरो। अब कितने हो गए दोबारा से? 9। अब 9 में से मुझे 3 जगह भरनी है, तो 9 8 7, वही देसी जुगाड़, वही आएगा आंसर भी। लेकिन अगर हम फॉर्मूला देखें तो इन तीनों को अरेंज करना है, और टोटल कितने तरीके हैं बेटा? मेरे पास 9 डिफरेंट वेज हैं, एंड आई हैव टू चूज ओनली 3, तो 9p3। अगर हम वो देसी जुगाड़ लगाते तो भी यही आंसर आता। ये आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 1 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये तो ये भी किया था। 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये भी 8 है। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये भी 6 है। कट गया, कट गया। 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फील करना है जी, ये चैप्टर ना समझने वाला नहीं है, फील करने वाला है। जब तक इस चैप्टर के अंदर कोर में नहीं घुसोगे तब तक क्वेश्चन में परेशान रहोगे। फील करो, एंजॉय करो इस चैप्टर को, एंटरटेनिंग चैप्टर है भैया ये तो। लो, खुद करने की कोशिश करो। पंगा है यहां पर भी, 3 डिजिट कौन से नंबर बनाने हैं? देखो इवन नंबर बनाने, तो पंगा आ गया। और किन का इस्तेमाल करना है? 1 2 3 4 6 और 7, 1 2 3 4 6 7, इन नंबर्स का आपने इस्तेमाल करना है। तो पंगा है कि नहीं है? पंगा कहां पर है हमारा? वंस प्लेस पर है, वंस, टेंस, 100। तो यहां पर हमारा पंगा है। इसको भरने के लिए हमारे पास मात्र 3 तरीके हैं, तो 3 में से कोई एक ही तो डालोगे। ठीक है जी। और इनको भरने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं, क्योंकि एक इस्तेमाल कर लिया आपने। तो इनको भरने के लिए 5 तरीके, और 5 में से कोई 2 ही डालना है, तो आंसर मल्टीप्लाई करके आ गया। यही सेम क्वेश्चन आपने किया है अभी पास्ट में। कैसे? देसी तरीके से। तो यू कैन डू बाय देसी तरीका ऑल्सो। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड। चलो, ये आपका होमवर्क है, अभी अभी करेंगे। और डू कॉमेंट, ये अभी देखो सेम क्वेश्चन किया ना हमने, अभी अभी आप इसमें 2 आंसर्स आएंगे, एक नॉर्मल और एक इवन नंबर। तो 2 आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताओ, सही उत्तर को हर्ट दे दिया जाएगा। अब इससे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, ऐसे कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी हैं। आपको n की वैल्यू निकालनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मैं भी बताता हूं। देखो, ये आया n-1p3 डिवाइड बाय np4, और ये आ गया 1/9। ठीक है, सॉल्व करना भैया। n-1 फैक्टोरियल, n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल,
n माइनस आर हो गया, नीचे n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, यह आ गया 1/9। ठीक है जी, तो यहां पर देखेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल 1/9। ये कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, क्या बचा? बचा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। अब इनमें से बड़ा कौन है? नीचे वाला, उसको कहां तक लेके जाना है? छोटे वाले तक। तो ऊपर वाला सेम रहेगा, छोटे वाला नहीं छेड़ते। यह आ गया n माइनस 1, एक कम कर दिया और रोक दिया, जैसे 6 और 5 इज इक्वल्स टू 1/9। ये कट गया प्यारे बच्चों, तो 1/n इज इक्वल्स टू 1/9, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 9। ठीक है जी, नॉर्मल कैलकुलेशन अलजेब्रा पोर्शन है बच्चों। क्लियर है जी, डन है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, फिर हम अपने उस फॉर्मूले की तरफ चलेंगे जो हमने आपको बताया था कि हम पढ़ाने वाले हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन? सारे अल्फाबेट्स का, जैसे मैंने किया था अभी, तो यहां पर देखो इक्वेशन, आप देख पा रहे हो सारे के सारे जो अल्फाबेट हैं वो डिफरेंट हैं। टोटल 8 अल्फाबेट हैं और आठों के आठों डिफरेंट हैं, और हमें सबका इस्तेमाल करना है। जल्दी से आंसर बता दो क्या होगा, जल्दी से आंसर बता दो क्या होने वाला है। आठों के आठों आपके क्या है बेटा? डिफरेंट हैं। यस, n फैक्टोरियल, सबका इस्तेमाल करना है, सारे के सारे अलग है, तो आंसर इज सीधा सीधा 8 फैक्टोरियल। तो कितने शब्द बना पाओगे विद और विदाउट मीनिंग? या लिखा है विद और विदाउट मीनिंग, कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक है ना। जैसे रेड शब्द से कितने वर्ड बना पाओगे, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी बताओ, सबका इस्तेमाल करना है। रेड वर्ड से कितने और वर्ड्स बना पाओगे? तो आंसर इज RED, 3 है, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6। कौन कौन से? एक तो रेड ही हो गया, RDE हो गया, फिर DER हो गया, फिर DRE हो गया, फिर EDR हो गया, और फिर ERD हो गया। विद और विदाउट मीनिंग सिर्फ एक का ही मतलब है मेरे हिसाब से, बाकी में से तो किसी और का मतलब कोई है नहीं। तो अब ये मत कहना सर विद मीनिंग वाले ही बताओ, तो बेटा वो तो पॉसिबल नहीं है, विद मीनिंग अलग छांटना और विदाउट मीनिंग अलग छांटना। अब जैसे यहाँ पर 40,320 वर्ड में से कैसे छांटूंगा, ये तो चलो 6 मैंने बना लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि बल्ब, बल्ब में तो रिपीटेशन हो गया ना, ठीक है जी। बल्क, बल्क कर लेते हैं, बल्क। तो बल्क शब्द से कितने बन पाएंगे, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दो कि बल्क शब्द से आप कितने और वर्ड्स बना पाओगे। यस, आंसर इज 4 फैक्टोरियल, एंड 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 24। क्लियर है। तो यहां पर n डिफरेंट वेज है। मान लेते हैं अभी जैसे मैं लिखने वाला था यहां पर बल्ब, तो यहां पर तो बी रिपीट हो गया, तो क्या करेंगे? तो मैंने आपको वादा किया था हम पीछे जाएंगे बेटा, तो चलो पीछे चलते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। ये जो फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ना मतलब अंग्रेजी में कम और मैं आपको मैथमेटिकली ज्यादा बताऊंगा। यहां पर लिख देते हैं कि इफ फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स an object is repeating m times, ठीक है जी, and you have to arrange all n objects। तो हमारे वेज क्या होंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल BULB, मैंने यहां पर वर्ड क्या नहीं लिखा? डिफरेंट। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं बेटा मेरे पास? n, 4। उनमें से एक ऑब्जेक्ट या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, बताऊंगा। उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स m टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहां पे B 2 बारी रिपीट हो रहा है, तो हमारे जो अरेंजमेंट होंगी वो क्या होगी? वो होगी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय
m फैक्टोरियल। परम्यूटेशन कम हो जाती है। मैं अभी आपको समझाता हूं। ये टोटल कितने हैं बेटा? 4 डिवाइड हो जाएगा 2 से। 2 क्यों? क्योंकि b 2 बार ही आ रहा है। एक आधा एग्जाम्पल और लो, जैसे आया i, ये आया 3 फैक्टोरियल बाय 2। जैसे भी आपने किया था ना रेड, अब रेड के अंदर भी 3 अल्फाबेट थे, टोटल 6 ऑप्शंस बने थे, 6 परम्यूटेशंस बने थे। यहां पर भी तो 3 है, यहां पर भी तो 6 बनने चाहिए थे। आओ 6 बनाकर देखते हैं। ई वाई ई, ये अलग अलग है या सेम है? मेरे हिसाब से तो अलग है। क्यों? क्योंकि मैंने ये वाला ई इधर उठाया और ये वाला ई इधर उठाया, लेकिन की फर्क पैदा है। क्या फर्क पड़ा? स्पेलिंग तो वही रही, तो ये अलग डिफरेंट परम्यूटेशन तो नहीं हुआ। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं कि हम आई को ई को, जैसे एक आया वाई ई, समझ आया, और एक आया ई वाई, इसके अलावा और कोई तरीका है तुम्हारे पास? अब बोलो सर इस वाले ई को इधर ले जाओ, इस वाले ई को इधर ले जाओ, क्या ही फर्क पड़ेगा? तो आंसर यहां पर आ गया 3। तो यानी जब अल्फाबेट्स यानी ऑब्जेक्ट्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं एक ही नंबर के अंदर, एक ही वर्ड के अंदर, तो हमारी परम्यूटेशन बढ़ती नहीं है, उल्टा कम हो जाती है, बहुत सारी कम हो जाती है। जैसे बल्ब आपने देखा, अगर 4 था, बल्क था तो 24 आया था। ये 4 × 3 × 2 अपॉन में 2, ये आए हैं 12। ये कितने आए हैं प्यारे बच्चों? 12। तो आधे रह गए। हमेशा आधे नहीं रहेंगे, यानी कम हो जाएंगे। क्यों? अगर मैं इस बी को उठा के इधर रख दूं, इस बी को उठा के इधर रख दूं, तो अलग वर्ड नहीं बनेगा, वो सेम ही रहेगा। तो जब ऑब्जेक्ट्स रिपीट होते हैं तो आपका आंसर सेम ही रहता है, तो आपका आंसर कम हो जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? सबसे इंपॉर्टेंट है। आओ जी आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे आपने इक्वेशन वाला वर्ड देखा, अब ये जो वर्ड वाले क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परम्यूटेशन के, और इसके अंदर हमको कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो कॉमन सेंस यहां पर फिर दोबारा बनानी पड़ेगी। एक क्वेश्चन और बताता हूं। तो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड मंडे। मंडे वर्ड से कितने शब्द बन पाएंगे, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं होगा। पहला केस कहता है आपको सिर्फ 4 लेटर यूज करने हैं एट अ टाइम। 4 लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम। 4 लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम। अब इसका मतलब क्या होगा? टोटल हमारे पास 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से आपको अरेंज कितने करने हैं? मात्र 4। तो बताओ भाई नंबर ऑफ वेज क्या होगा? नंबर ऑफ वेज क्या होगा? नंबर ऑफ वेज इज 6p4। 6p4 सॉल्व करना आता है ना आपको बेटा? 6 फैक्टोरियल और 6 - 4 फैक्टोरियल। तो छोटा कर देंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, और 2 से 2 को काट देंगे, आंसर जो भी आ जाएगा। क्लियर है जी? डन है? कह रहे हैं ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, सारे के सारे लेटर्स यूज्ड होने चाहिए। तो ऑल लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम, सारे के सारे डिफरेंट है, फॉर्मूला भी लिखवाया था, सीधा सीधा n फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी 720। n डिफरेंट है और n के n का ही इस्तेमाल करके आपको वर्ड्स बनाने हैं, तो आंसर इज 6 फैक्टोरियल 720। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब इसको करने के कई तरीके हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। इसको करने के कई तरीके हैं बेटा, ठीक है ना? क्या कह रहा है? ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवल। पहला अल्फाबेट वोवल होना चाहिए, ठीक है जी? तो फर्स्ट लेटर इज वोवल। ये अचानक से लिखाई मोटी कैसे होगी समझ नहीं आया, ठीक है जी? कोई फंक्शन भी नहीं छेड़ा। चलो, फर्स्ट लेटर इज वोवल। ओके डन। तो अब क्या कह रहा है? पहला अल्फाबेट वोवल होना चाहिए। तो वो देखो वो कैसे करेंगे, ध्यान समझना कि अगर हम बात करें तो या तो वो ओ से शुरू होगा या वो ए से शुरू होगा, हाँ या ना? या तो वो ओ से शुरू होगा या वो ए से, और बच गए 4 कॉन्सोनेंट, उनको भी अरेंज करना है। सारे के सारे लेटर्स यूज करने हैं, लेकिन पहला लेटर क्या होना चाहिए? वोवल, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 और 6। इसको भरने के कितने ऑप्शन है बेटा? 2, या तो ओ या ए।
अब इस्तेमाल तो कोई एक ही होगा, बचे कितने? 5। तो यहां पर आ गया 5 4 3 2 1। यह है देसी तरीका, यह है देसी तरीका, है या ना? लेकिन अभी मैं फिलहाल मूड में नहीं हूं देसी तरीके पे बात करने के लिए, हम तो फॉर्मूले पे बात करेंगे। तो नंबर ऑफ वेज कितने होने वाले हैं ध्यान से देखना। आप सबसे पहले देखो आपको वॉवल चुनने के कितने ऑप्शन हैं। आंसर इज 2। तो यानी आप दो केसेस बना सकते हो, या तो वो ओ से शुरू होगा या वो ए से। तो या आएगा तो एडिशन वाला काम भी आप कर सकते हो। तो यानी यहां पर आ गया 2, और इनको भरने के कितने ऑप्शन है बेटा? 5 फैक्टोरियल। देखो आपके पास 6 थे, ओ और ए सबसे पहली प्रायोरिटी। ये पंगा है, ये क्या है बेटा? पंगा है, ये पंगा है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा? पहले पंगे को सॉल्व किया, यानी पहले लेटर को भरने के कितने ऑप्शन हो गए? 2। पंगा सॉल्व हो गया। 2 फैक्टोरियल नहीं 2। अब उनमें से एक तो बचेगा आपके लिए, या तो ओ बचेगा या ए बचेगा। अगर आप ए इस्तेमाल करोगे तो ओ बचेगा, ओ इस्तेमाल करोगे तो ए बचेगा, और बाकी 4 कॉन्सोनेंट्स भी हैं, तो टोटल 5 अल्फाबेट्स हो गए। उनको अरेंज करोगे तो 5 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 240 आंसर आ गया, ठीक है जी। अभी इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। वॉवल इकट्ठे हैं, वॉवल नहीं है, वो 2 शब्द हमेशा साथ में रहेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले, ध्यान से देखो। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा देर बात करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देख लो, धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना लेवल। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट। वर्ड भी क्या बोल रहा है? अरेंजमेंट। दैट कैन बी मेड यूजिंग वर्ड डॉटर। तो आपने किस शब्द का इस्तेमाल करना है? DAUGHTER, डॉटर शब्द का इस्तेमाल करना है। सो दैट ऑल वॉवल्स अकर टूगेदर, ऑल वॉवल्स अकर टूगेदर, सारे के सारे वॉवल एक साथ आए, एक साथ आए यानी गठबंधन बांधो, इन सबको एक बंधन में बांधो, AUE। जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे। यह आ गया DGHTR। तो इसको हम एक यूनिट मानेंगे, क्योंकि ये जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे, ठीक है ना? अभी आपने एक वर्ड किया था बेटा इक्वेशन। मैं कहता हूं ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, तो AEIOU जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे। एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं, अभी रब कर दूंगा। ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, तो ये सिंगल यूनिट हो गई। तो आप लोगों को कितने नंबर्स को अरेंज करना है बेटा? 1 2 3 4 5 और 1 6। तो ये हो गया बेटा 6 फैक्टोरियल। क्योंकि ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है, डी के बाद आ सकता है, जी के बाद आ सकता है, एच के बाद आ सकता है, टी के बाद आ सकता है, आर के बाद आ सकता है। तो टोटल 6 फैक्टोरियल हो गए। इन सारों को अरेंज करने में कितने को? 1 2 3 4 5, और इस पूरे को हम 1 मान रहे हैं, यानी 6। ये बात हमें समझ में आ गई कि ये 1 है, ये जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे। लेकिन क्या AUE की फॉर्म में ही जाएंगे? बेटा फील करो, क्या ये AUE की फॉर्म में ही जाएंगे? आंसर इज नो। ये UAE, AUE, समझ रहे हो? और EUA कितने फॉर्म में जाएंगे? यानी हमें इनको भी अरेंज करना पड़ेगा, ये भी आपस में लड़ाई करेंगे। तो इनका भी क्या आना चाहिए? 3 फैक्टोरियल। क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? 3 फैक्टोरियल। इसी प्रकार यहां पर देखोगे, अगर ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर है तो ये 1 2 सॉरी, तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया 1 2 3 और 1, ये क्या हो गया बेटा? 4। जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे, लेकिन वॉवल एक साथ जाएंगे, आपस में तो लड़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ रहे हो? ये आ गया हमारा 5 फैक्टोरियल। समझो, अकर टुगेदर का मतलब समझो। मान लेते हैं राम, जया, रेखा और शिल्पा। ये 5 लोग ये 4 लोग एक मूवी देखने जाते हैं, ठीक है जी। रेखा और शिल्पा कहते हैं जहां बैठेंगे एक साथ बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगे। तो रेखा और शिल्पा को एक बंधन में बांध दिया, तो हमें 3 लोगों को अरेंज करना है, 3 फैक्टोरियल। लेकिन ये भी तो आपस में लड़ाई करेंगे कि रेखा और शिल्पा बैठेंगी या शिल्पा और रेखा बैठेंगी। तो आपस में वो भी लड़ेंगे, हैं एक साथ, लेकिन आपस में तो अरेंजमेंट मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? क्या समझे? तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझे। अब हम इसको फ्रेम कर लेते हैं बढ़िया से
क्या कह रहे हैं? वर्ड यूज किया हुआ है प्यारे बच्चों, DAUGHTER, डॉटर। पहला क्या रखा है? ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। डू नॉट अकर टुगेदर अभी बाद में बताता हूं, पहले ऑल वॉवल अकर टुगेदर, यानी A U E जहां जाएगा एक साथ जाएगा, एक मान लिया, और DGHTR ये अलग है। तो हमारे नंबर ऑफ वेज क्या हो गए बेटा? नंबर ऑफ वेज काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो ये आया बेटा 6 डिफरेंट है, सबको अरेंज करना है इनटू में, ये तीनों भी आपस में अरेंज होंगे। कितना आ गया बेटा? 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लें। दिस इज 720 एंड दिस इज 6, मल्टीप्लाई कर लो। 720 और 6 को किया, ये आया 12, और ये आया हमारा 42 43, दिस इज 4320। गॉट इट? ओके। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर्स टुगेदर। देखो, डू नॉट अकर्स टुगेदर, अब ये नॉट अकर्स टुगेदर ना आप कभी भी डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे। क्वेश्चन फील करो बच्चों, जैसे यहां पर भी मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़ा है, ऑल आइज डू नॉट कम्स टुगेदर, वॉवल्स डू नॉट अकर्स टुगेदर, ये कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेंगे। इनको निकालने के लिए एक तरीका है। इनको निकालने के लिए तरीका क्या है? टोटल वेज में से माइनस कर दो अकर्स टुगेदर का जो आंसर आपने निकाला था। टोटल तरीके कितने हैं, मतलब टोटल परम्यूटेशन कितने हैं डॉटर वर्ड को अरेंज करने के लिए? कितने अल्फाबेट हैं बेटा? 8। तो आया 8 फैक्टोरियल माइनस, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो 432 ये आ गया हमारा 43200, ऐसा कुछ एक आंसर आएगा। मतलब जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा यार वो आप देख लेना, ठीक है ना। 8 फैक्टोरियल का आंसर अभी तो याद था मेरे को, भूल कैसे गया। हाँ जी, 8 फैक्टोरियल अभी हमने सॉल्व किया था ना, कितना था? 4032। अबे हाँ यार, अभी भी याद आ गया, 40320। सॉल्व करना तो आपको आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गया 40320 माइनस 4320। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका। क्लियर है? सॉर्टेड है? तो ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, डू नॉट अकर्स टुगेदर, दोनों गेम आ गया। अब ध्यान समझना, अगर हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर देखो मंडे के लिए हम एक क्लाउड बनाते हैं और कहते हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, जल्दी आंसर निकालो फटाफट। ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर कैसे करोगे, जल्दी बता दो। तो ये है ओ और ए, दो वॉवल हैं, MNDY आ गया। यहां पर क्या था? वॉवल से शुरुआत होगी, ये कह रहा हूं ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5, और यहां पर आ गया जी ये 2 फैक्टोरियल। अब बोलोगे सर ये आंसर और ये आंसर सेम है, नहीं, यहां पर 2 है, 2 फैक्टोरियल नहीं है। अगर इसके अंदर 3 वॉवल होते प्यारे बच्चों तो 3 फैक्टोरियल आता, और यहां पर 3 वॉवल होते तो यहां पर 3 आता, 3 फैक्टोरियल नहीं आता। क्यों? या तो ओ से शुरू होता या ए से, मान लो मंडे में ई भी होता तो ई से। तो 3 केस बन रहे हैं, ये केस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये परम्यूटेशन इनकी अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। छोटी सी बात है, फील करोगे, जितने क्वेश्चन करोगे उतना मजा आएगा। अभी और बहुत सारे करने हैं, चिंता मत करो, देखते हैं, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई? तो ऑल वॉवल्स अकर्स टुगेदर का गेम आपको समझ में आ गया। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, वेरी मच फेमस क्वेश्चन, आप जानते ही होंगे शायद, कि इन हाउ मेनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड लेटर मिसिसिपी, एक रिवर का नाम है मिसिसिपी, डू द 4 आईज डू नॉट अकर्स टुगेदर, 4 के 4 आई एक साथ नहीं आने चाहिए। तो वर्ड यूज किया बेटा आपने मिसिसिपी, ठीक है जी, वर्ड यूज कर रहे हो आप मिसिसिपी। तो मिसिसिपी में 4 आई हैं, कह रहे हैं चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए। तो हम ये काम तो डायरेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, तो ये काम कैसे होगा? ये काम होगा टोटल आई, पहले टोटल नंबर ऑफ वेज निकाले जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालो।
टोटल नंबर ऑफ वेज कितने, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल अपॉन में बताया था, जैसे बल्ब था वहां बी 2 बारी आ रहे थे तो उससे डिवाइड हो गया, यहां पर एस 4 बारी है, आई 4 बारी है और पी 2 बारी है। यह आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। आप इसे सॉल्व कर लेंगे प्लीज। क्लियर है जी, मेरा काम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है तो उस पर फोकस करेंगे। अब नंबर ऑफ वेज इन विच आईज कम्स टूगेदर, डू नॉट अकर्स टूगेदर आप नहीं निकाल पाओगे डायरेक्ट, पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल और उसमें से माइनस करना पड़ेगा कम्स टूगेदर। ठीक है जी, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा आओ देखते हैं। सारे आई को एक बंधन में बांध दो, जब भी वर्ड आएगा ना टुगेदर उनको एक बंधन में बांध दो। बंधन में बंध गए, बंध गए, बंध गए भैया, क्या बचा, एम एस 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 पी पी। अब टोटल कितनी क्वांटिटीज हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 फैक्टोरियल, जिसमें से एस 4 बारी है और पी 2 बारी है। ये तो एक ही बारी है ना, इसको तो एक ही क्वांटिटी मान रहे हैं, लेकिन ये आपस में भी क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। लेकिन आप मुझे एक ठंडे दिमाग से एक बात सोच के बताओ कि अगर ये लड़ भी लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर ये लड़ भी लेंगे तो ये तो सेम ही है, 4 फैक्टोरियल और रिपीट भी हो रहे हैं 4 फैक्टोरियल, तो कोई फायदा नहीं है इनको अरेंज करने का। समझो, जैसे वहां ए यू ई था, ये लड़ लेंगे 3 फैक्टोरियल और इनके लड़ने का फायदा है क्योंकि कोई रिपीट नहीं हो रहा, यहां पर इनके लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। सॉल्व कर लेंगे। अब हमें निकालना है डू नॉट अकर्स टुगेदर, डू नॉट अकर्स टुगेदर, तो दोनों आंसर्स को क्या कर लेंगे बेटा, माइनस। मान लेते हैं इसका आंसर आता है स्टार मान लो और इसका आंसर आता है ट्रायंगल, तो जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा बेटा, टोटल अकर्स टुगेदर, डू नॉट अकर्स टुगेदर कैसे आ जाएगा, जो हमारा स्टार है माइनस क्या कर देंगे, ट्रायंगल, क्या कर देंगे, ट्रायंगल। सॉल्व करने में हम थोड़ा सा मैं कमी बिलीव करता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन सबकी अपनी अपनी है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और ऐसे और भी क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। अभी मेन टास्क बाकी है मेरे दोस्त। और देखो, अब जैसे कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज। देखो अलग अलग गेम खेलेगा तुम्हारे साथ। परम्यूटेशंस वर्ड दे दिया है यहाँ पर, काफी कातिल वर्ड है, काफी सारे अल्फाबेट्स हैं इसमें। वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। अब देखो इसने शुरुआत और अंत दोनों फिक्स कर दिया है, पी से शुरू होगा और एस पर खत्म होगा। गिनो भैया, जैसे पी पे शुरू ही हो रहा है एस पे खत्म हो रहा है। टोटल वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पी और एस फ्रीज हो चुका है, बाकी बचे हैं 10 नंबर्स, 10 वेरिएबल कांस्टेंट। ये आ गए हमारे 6 7 8 9 और 10। अब इनको तो अरेंज करना पड़ेगा ना भाई, पी और एस की जगह फ्रीज हो गई है, इन 10 को तो अरेंज करना पड़ेगा। 10 को अरेंज करने का फॉर्मूला 10 फैक्टोरियल। चेक करो कोई रिपीट तो नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे हैं, टी 2 बारी आ रहा है, तो आंसर आ गया 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। काफी बड़ा भारी भरकम आंसर आएगा। ठीक है जी, डन है, क्लियर है, मुश्किल तो नहीं है। फिर आ गया बेटा वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, सारे वॉवल्स इकट्ठे आएंगे, तो परम्यूटेशंस में सारे वॉवल हैं, ए ई आई ओ यू, पी आर एम टी टी एन एस। ठीक है जी, फिर इनको एक बंधन में बांध दिया। बंधन में क्यों बांधा, क्योंकि जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे, साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 2 फैक्टोरियल आ गया। इनटू में इनकी आपस में लड़ाई होगी और इस बारी लड़ाई सफल होगी। ठीक है ना, जैसे 4 बारी आई था तो सफल नहीं हो रही थी, ये आ गया बेटा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज थर्ड पार्ट, वेरी ब्यूटीफुल पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं,
देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 4 अल्फाबेट्स होने चाहिए। बाकी कितने बच गए? 6। टोटल 12 है ना बेटा, बाकी बच गए हमारे 6। तो क्या इसी प्रकार से ये परम्यूटेशंस पॉसिबल है? आंसर इज नो। ऐसा भी तो बन सकता है कि P इधर आ जाए और इनके बीच में 4 हो बेटा, हाँ या ना? और ऐसा भी हो सकता है 1 2 इनके बीच में 4 आ जाए, और ऐसे जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, हम यहां किसको अरेंज कर रहे हैं? हम यहां P और S को अरेंज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज P एंड S अभी बताएंगे कितने हैं। तो हम ये सारे के सारे परम्यूटेशंस लिख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है। चेक करो, और ये बनाना ही पड़ेगा पेपर में, और कोई ऑप्शन है भी नहीं। जब तक सारे ना लिख पाओ तब तक लिखते रहो। ठीक है जी। टोटल कितने हो गए काउंट करो, या आखिरी चल रहा है अब? टोटल कितने हो गए हैं बेटा? ये P और S को अरेंज करने में 7 हो गए। टोटल कितने हो गए बेटा? 7। 7 इंटू में 2 कितना हो गया? 14। इंटू में 2 क्यों किया फटाफट बता दो। देखो यहां है P और S, P सॉरी P और S, उल्टा भी तो हो सकता है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो पहले S आ सकता है, पीछे P जा सकता है। 7 P और S वाले हैं तो साथ ही S और P वाले बनेंगे। तो टोटल कितने आ गए? 14। दीज 14 वेज आर जस्ट टू अरेंज P एंड S। अब आप देखो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनने वाले हैं बेटा? ये 14 तो है ही है, बाकी बच गए 10 कांटे, बाकी 10 अल्फाबेट्स। उनको अरेंज करेंगे तो 10 फैक्टोरियल, उसमें T रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। ये जो केस है ना, ये 14 केस, ये बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है जी, क्वेश्चन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आपकी जो 7.3 है वो पूरी हो जाती है। परम्यूटेशन का मतलब है बेटा अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना? अभी आपका टास्क क्या होना चाहिए? इस वीडियो को अभी यहीं पर ही रोक देना चाहिए आपको, क्योंकि कॉम्बिनेशन 5-7 मिनट का है। यहीं पर इस वीडियो को रोक दो और एक बारी परम्यूटेशन को रिवाइज कर लो सारा का सारा, क्योंकि एक रोलर कोस्टर की तरह काम करता है। एक बारी अगर हम रिवाइज कर ले और फिर आगे बढ़े तो मज़ा अलग ही होगा। इतना फ्रीज कर दो। अब आपको जो सीखना है प्यारे बच्चों, वो अलग चीज़ है। अब वो आ गई है कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन डन, देसी जुगाड़ डन, फैक्टोरियल डन। नाउ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट सिलेक्शन। देखो हमारा जो दिन शुरू होता है, आप तो खैर स्कूल के बच्चे हो तो आपका दिन तो मुझे लगता नहीं ऐसे शुरू होता होगा, क्योंकि आपको तो स्कूल यूनिफॉर्म पहननी होती है। हमारा जो दिन शुरू होता है, खास करके मेरा, खैर मैं बहुत जल्दी कपड़े निकाल देता हूँ। और रीमा मैम के एक व्लॉग के अंदर मैं पता नहीं क्यों वो हो गया कि मैं इतनी देर से टी शर्ट ढूंढ रहा था, मैं तो ऐसे करके पहन लेता हूँ। ठीक है। अब मुझे कुछ कमेंट आएंगे अगर मेरे घर वाले वीडियो देख रहे होंगे, कि उनको पता है मैं कितना समय लगाता हूँ। तो कहानी ये है कि अगर हम सुबह एक वार्डरोब खोलते हैं अपना, तो पहली चीज़ जो हम सुबह में कर रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन। अच्छा, बहुत अलग अलग प्रकार से आप लोग ये वर्ड का इस्तेमाल करते हो अपनी डेली लाइफ के अंदर। जैसे सबसे पहले उठ के आपने जब अपना वार्डरोब, नहाने धोने के बाद जब आप वार्डरोब खोलते हो या नहाने से पहले वार्डरोब खोलते हो, तो आपको एक फैसला लेना होता है कि मैं कौन सी टी शर्ट पहनूं, कौन सी शर्ट पहनूं और किस जीन्स के साथ पहनूं। तो व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन? ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट, ब्लैक जीन एंड ब्लू शर्ट, ये समझ रहे हो? तो कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो। यू आर सिलेक्टिंग वन शर्ट फ्रॉम वेरियस शर्ट्स एंड वन ट्राउजर फ्रॉम वेरियस ट्राउजर। आपको उसको अरेंज नहीं करना। सबको पता है शर्ट ऊपर पहननी है और जीन नीचे पहननी है, बात समझ रहे हो मेरी? तो अरेंज नहीं करना।
कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जस्ट चुनना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक, जैसे आपकी मैम या आपके सर नोट, जनरली मैम होती हैं, सर नहीं होते क्योंकि नोटबुक रखवाती है फ्रंट डेस्क पर, भैया सारी बच्चे अपनी कॉपी रख दो, चेकिंग के लिए जा रही है। फ्रंट डेस्क पर बंडल्स बन जाते हैं, बंडल बन गए। अब मैम क्लास में से दो बच्चों को ढूंढती हैं, आप आ जाओ, आप आ जाओ। अब मैम के लिए तो एक चॉइस होगी ना कि किसको चुनूं कि वो बंडल उठा के मेरे पीछे पीछे चलो स्टाफ रूम में रख दो इसको। तो वो भी एक चॉइस है, सिलेक्शन है। जब मैं अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाने लेके जाता हूं तो वो रेडी पर खड़े होते हैं, वाडी लाल, हैव मोर और बतेरी होती हैं, उनके ऊपर खड़े होकर वो पूरा चार्ट देखते हैं। दे हैव टू चूज। अगर मैं कहता हूं बेटा यू हैव टू चूज ओनली टू, दो आया चूज करेगी, दो कियान चूज करेगा, दो पापा चूज करेंगे, फिर हम ये आइसक्रीम लेके घर जाएंगे और फिर घर जाके खाएंगे सारे मिलकर। तो अब आयत चूज कर रही है अपनी आइसक्रीम, तो पूरे के पूरे चार्ट में से शी हैव टू चूज, कियान हैव टू चूज, यू हैव टू चूज, वी ऑल हैव टू चूज। समझ रहे हो? चुनना पड़ता है, तो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। कॉम्बिनेशन समझते हो ना? जब हम किसी गारमेंट शॉप पे जाते हैं, बोलते हैं भैया एक जीन दिखा दो, एक शर्ट दिखा दो, तो मम्मी कहती है बेटा देख ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, तू राखी पे यही पहनी हो, तू दिवाली पे यही पहनी हो, तो अपने जन्मदिन पर यही पहनी हो। तो कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट सिलेक्शन। दो फॉर्मूले हैं बस। पहला फॉर्मूला अभी बताता हूं, ये बहुत सिंपल है। इफ फ्रॉम एन different objects only R has to be chosen, तो आता है फॉर्मूला NCR का। सिर्फ N में से R चुनने हो, 5 शर्ट में से 2 शर्ट चुनने हो तो 5C2 हो जाएगा। फॉर्मूला थोड़ा सा ही बदलता है, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। यहां पर R फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है जी, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और ये फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम में भी इस्तेमाल होगा, जो अगला चैप्टर है उसमें इस्तेमाल होगा। दूसरा एक फॉर्मूला होता है कि अगर NCA NCB के बराबर है तो N हमेशा A प्लस B के बराबर होगा, तो N हमेशा A प्लस B के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? अगर NCA किसके बराबर है बेटा? NCB के, तो N हमेशा A प्लस B के बराबर होगा। ये दो फॉर्मूले दिल में छाप लो। पहला, इफ फ्रॉम N डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आपको खाली R चुनने हो, अरेंज नहीं करने। अरेंज का मतलब परम्यूटेशन, सिर्फ चुनने का मतलब कॉम्बिनेशन। मैं आपको और विस्तार में एक एग्जांपल लेकर बताता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं क्लासरूम में आता हूं, उस क्लासरूम में 40 बच्चे बैठे हैं, मैं सिर्फ 10 बच्चों को एक मूवी दिखाने लेकर जाता हूं। मान लो जवान आ जाइए, तो हम जवान को लेकर जवान दिखाने लेकर जाते हैं और वहां पर मैं उन बच्चों को चुनता हूं। तो 40 में से 10 रैंडम बच्चे चुनने का कॉम्बिनेशन क्या है? 40C10 बस। लेकिन अगर मुझे उन बच्चों को वहां जाकर थिएटर में एक पर्टिकुलर तरीके से बिठाना है तो वहां पर परम्यूटेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। क्लियर है? परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन। गॉट इट? दो फॉर्मूले हैं, ये एक ही जगह इस्तेमाल होगा। पहला ही फॉर्मूला है, ये रहा क्वेश्चन NC8, लेकिन ये 1 मार्क का धमाकेदार क्वेश्चन है। NC8 अगर आपको ना दिख रहा हो तो इज इक्वल्स टू NC2, तो N की वैल्यू हो गई बेटा 8 प्लस 2, N की वैल्यू प्यारे बच्चों आ गई है हमारी 10। नाउ अब आपको क्या फाइंड करना है? NC2 मतलब 10C2, तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लोगे? 10 इंटू 9 इंटू 8, 2 इंटू 1 और ये आ गया 8 फैक्टोरियल। ये तो कट गया, ये आया 5, तो आंसर इज 45।
जस्ट लाइक परम्यूटेशन फैक्टोरियल टूल का इस्तेमाल करके सॉल्व हो जाता है। फिर एक इस प्रकार के क्वेश्चन है, ये रहा 2nc3 रेशियो nc3 12:1। जैसे परम्यूटेशन में किया था ना, सेम एक कॉम्बिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या आता है भैया, 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल। यहां पर आया n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल 12/1। काटा पीटी चालू करो, 3 से कटा 3 और नहीं कटेगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ऊपर वाला 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3 और नीचे आया 2n-3। इनमें बड़ा कौन है, n, n-1, n-2, n-3 और यहां आ गया n-3। सही है जी, वही एक लॉ है, वही लगाते चलो काम हो जाएगा। इससे कटा ये, इससे कटा ये, n से कटा n। काटना तुमको आता ही है। 2, 2n-1, 2n-2 डिवाइड्स बाय n-1, n-2 इज इक्वल्स टू 12/1। ये 1 पर, ये 6 पर, इसमें से 2 दोबारा कॉमन ले लो, 2n-1। अब पूरा ही सॉल्व कराओगे क्या मेरे से, चलो पूरा कर देते हैं। वैसे तो बेसिक अलजेब्रा है प्यारे बच्चों। अब तो ये भी कट गया, ये फिर दोबारा कट गया 3 पर, यह आ गया 2n-1, वहाँ चला जाएगा 3n-6, माइनस n इज इक्वल्स टू -5, n की वैल्यू आ गई 5। n हमेशा होल नंबर होगा, ये आप जानते ही हो। क्लियर है, वाहेगुरु। सही है जी, आगे बढ़े। अच्छा जी, अब क्वेश्चन। अब तुम सोच रहे होगे, अभी नहीं सोचोगे, मेरे सवाल पूछने के बाद सोचोगे। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि एक कमरे के अंदर 20 लोग हैं और 20 के 20 एक दूसरे से हाथ मिलाते, तो बताओ कितने हैंडशेक हुए। अब आप बोलोगे सर ये तो सुपर 30 वाला क्वेश्चन है, कॉपी किया आपने। बेटा सुपर 30 तो बहुत बाद में आई, ये क्वेश्चन तो हमारे सर हमसे पूछा करते थे। समझ रहे हो, ये आज का क्वेश्चन नहीं है, ये पता नहीं कितने सालों पुराना क्वेश्चन है। ये तो उस पिक्चर में दिखा दिया गया, फेमस हो गया। क्वेश्चन जायज है कि एक कमरे के अंदर 20 लोग हैं, हर एक शख्स एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो बताओ कितने हैंडशेक्स हो गए। उसी प्रकार हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट है, कितनी कॉर्ड बनेगी। दोनों क्वेश्चन सेम है, क्योंकि दोनों चाहे कॉर्ड बनाने के लिए चाहे हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है। कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की और हाथ मिलाने के लिए 2 हाथों की। ठीक है जी, अलग अलग पर्सन के हाथों की। तो यहां पर अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स बड़े ही प्यार से आ जाएंगी, क्योंकि एक सर्कल के ऊपर जो 21 पॉइंट्स बने हैं, एक कॉर्ड बनाने के लिए आपको कुछ सोचना थोड़ना है, बस 2 पॉइंट चुनकर उनको जोड़ देना है। 2 पॉइंट चुन के उनको बस क्या कर देना है बेटा, जोड़ देना है। और क्या ही करना है, चेक कर लो, उनको जोड़ना ही तो है। हैंडशेक करने से पहले कुछ अरेंजमेंट थोड़ा ना करनी है, जाना है बंदा ढूंढना है, हाथ मिलाना है, हाथ मिलाना है, हाथ मिलाना है, यही तो करना है। अगर तुम एक बंदे के साथ हाथ मिला लोगे तो वो तुम्हारे साथ हाथ थोड़ा ना मिलाएगा, तो यार रिपीटिशन का मतलब ही नहीं बनता, कॉम्बिनेशन में रिपीटिशन नहीं होता है। तो आंसर इज 21 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आपको कोई 2 ही चुनना है। अब बोलोगे सर डिफरेंट कैसे, बिल्कुल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यही है। 21 अलग अलग पॉइंट है, तो 21C2। और हैंडशेक के मामले में 20C2, क्योंकि 2 ही लोगों की आवश्यकता है। सॉल्व तो कर लोगे इसको यार, या सॉल्व मत करवाओ भाई, अब सॉल्व मत करवाओ। क्या आया, 21 × 20 × 19 फैक्टोरियल, और यहाँ आया 2 × 19 फैक्टोरियल। कट जाएगा तो कितने हैंडशेक या कितने कॉर्ड्स बन जाएंगे, 210। क्लियर। और देखो बड़ा ही सिंपल टुच्चा सा टॉपिक है, कॉम्बिनेशन इज वेरी इजी, फार इजियर देन आपका
permutation. How many ways can a team of 3 boys and 3 girls can be selected from 5 boys and 4 girls? तो नंबर ऑफ वेज बताइए. 5 बॉयज में से 3 बॉयज चुनने हैं और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स चुननी है. सॉल्व हो जाएगा. मल्टीप्लाई फिर लगेगा, क्यों? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. जब तक मुंह से या नहीं निकलेगा तब तक प्लस नहीं आएगा. और देखो, नंबर ऑफ वेज 9 बॉल्स चुननी है. 6 रेड है हमारे पास, सही है जी. 5 वाइट है हमारे पास, बहुत ही बढ़िया. और 5 ब्लू है हमारे पास, उससे ज्यादा बढ़िया. आपको हर एक की 3-3 बॉल चाहिए. इसमें से भी 3, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3. आया 6C3, 5C3 एंड 5C3. कर लेंगे सॉल्व, कर लेंगे प्यारे बच्चों, मुश्किल तो नहीं है. और देखेंगे, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन. या तो चिल्ला चिल्ला कर बता रहा भैया कॉम्बिनेशन. आउट ऑफ द डेक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. ऑब्वियस सी बात है, हमको इसमें से 5 पत्ते का एक कॉम्बिनेशन बनाना है. उसके अंदर एक शर्त है, एक एस होना जरूरी है, एक ही एस होना जरूरी है. तो अगर हम बात करें तो टोटल एस होते हैं 4, बाकी 48 अदर पत्ते होते हैं बेटा. आपको इसमें से कितने चुनने हैं? 1. और बाकी में से कितने चुनने हैं? 4. 4 क्यों? टोटल 5 चाहिए आपको. तो आपका आंसर आ गया 4C1 इंटू 48C4. कर लेंगे सॉल्व प्यारे बच्चों. 4C1 4 में से 1 और 48 में से 4 पत्ते. क्लियर? और देखो, इन हाउ मेनी वेज वन कैन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11. 11 प्लेयर चुनने हैं. टोटल प्लेयर्स कितने हैं बेटा? 17 प्लेयर्स. उसमें से चुनने हैं 11, लेकिन 17 प्लेयर में से हमारे पास 5 बॉलर्स अवेलेबल हैं और बाकी बचे 12 बैट्समैन हैं आपके पास. चेक करो, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल. तो ऑब्वियसली बात है 12 बैट्समैन है. आपको क्रिकेट टीम बनानी है 11 लोगों की, जिसके अंदर 4 बॉलर चाहिए आपको, एग्जैक्टली 4. तो इसमें से 4 बॉलर चुनने हैं. टोटल 11 लोगों की टीम बनानी है, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी 7 बैट्समैन होंगे आपके पास. तो क्या आया भैया? 5 बॉलर में से 4 बॉलर और 12 बैट्समैन में से कोई भी 7 बैट्समैन चुनने हैं. सबसे सुखी काम है कॉम्बिनेशन. ठीक है ना? अब आप सोच रहे होगे सर, वीडियो की स्टार्टिंग में आपने एक एग्जांपल दिया था कि जो वो नम लॉक होता है, जो मीम वाली बात मैं कर रहा था, जो हमारी साइकिल का जो ताला होता है, वो एक परम्यूटेशन लॉक नहीं होता. सॉरी, वो एक कॉम्बिनेशन लॉक नहीं होता, वो एक परम्यूटेशन लॉक होता है. क्योंकि अगर वो कॉम्बिनेशन लॉक होता तो वहां पे तो सिर्फ सिलेक्शन होती, लेकिन हम तो अरेंज कर रहे हैं. अगर आपकी साइकिल के ताले का लॉक है 3127, तो क्या 2731 से खुल जाएगा? आंसर इज नो. आपके फोन का नम लॉक है 12545 जो भी है, क्या वो 4215 से खुल जाएगा? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं खुलेगा. तो इट्स मैटर ऑफ परम्यूटेशन. यहां पर सिर्फ चुनना है, यहां पर सिर्फ चुनना है, तो कोई कॉम्बिनेशन लॉक नहीं होता. इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल. टोटल 9 कोर्सेज हैं बेटा, उसमें से उसको 7 चुनने हैं, लेकिन 2 स्पेसिफिक कोर्सेज मैंडेटरी है, हर एक बच्चे को करना ही करना है. तो इसमें से 2 तो हटा ही दो, या ऐसे ऐसे लिख लो. 7 में से 2 कोर्सेज तो मैंडेटरी हैं, बच्चे 7. तो 9 में से 2 चले गए, अब बचे 7. 7 में से हमको चुनने कितने हैं बेटा? 3 ही तो चुनने हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाई तो 5 सब्जेक्ट की करनी है, जिसमें 2 कॉलेज बताएगा. 3 हम चूज कर लेंगे 7 में से. तो आंसर इज 7C3. ये तो फिक्स्ड है ना बेटा, ये तो फिक्स्ड है, इसको तो कुछ करना ही नहीं ना आपने. आपको बस चुनना है 7 अलग अलग कोर्सेज में से मात्र 3 अलग अलग कोर्सेज. ठीक है जी, ये है कॉम्बिनेशन. मेन टास्क अब आता है. अब हम आपको पढ़ाएंगे, मैं अब कुछ नहीं पढ़ा रहा, अब जो करना है तुम्हें करना है. कॉम्बिनेशन,
परम्यूटेशन दोनों पढ़ लिया। अब जो टास्क है ना बेटा वो ये है कि क्वेश्चन देखकर ये पता लगाना कि परम्यूटेशन होगा या कॉम्बिनेशन। मैं फिर बोलूंगा, अगर सिर्फ सिलेक्ट करना है तो हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे कॉम्बिनेशन। सिर्फ मतलब अरेंज करना है, चाहे सिलेक्शन के बाद ही अरेंज करना है, तो वहां लगाएंगे परम्यूटेशन। ठीक है जी। और एक टिप दे देता हूं, टिप ये है कि जितने भी वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, डॉटर, मिसिसिपी, इक्वेशन, परम्यूटेशन, मंडे, ये सारे के सारे क्वेश्चन परम्यूटेशन से ही सॉल्व होंगे, कॉम्बिनेशन का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है जी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कॉम्बिनेशन भी लग जाए छोटे एस्पेक्ट में, लेकिन परम्यूटेशन तो लगेगा ही लगेगा। एक क्वेश्चन दिखाता हूं इसी बात पर कि इन हाउ मेनी वेज विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ टू वॉवल्स। देखो वर्ड क्या है, डॉटर। वर्ड क्या है, डॉटर। पहले समझो आपको क्या बनाना है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ टू वॉवल्स, दो वॉवल होने चाहिए और तीन कॉन्सोनेंट होने चाहिए। इसमें से अब देखो वॉवल हैं कितने, मान लो ये हमारा वार्डरोब है जिसमें इतने वॉवल हैं, इतनी शर्ट हैं, DGHTR, समझ रहे हो, इतने हमारे पास पैंट्स पड़ी हैं, जीने पड़ी हैं, समझ में आ गई। तो अब आपको सिलेक्शन करना है। पहले तो आपको इसमें से कितने चाहिए, दो, और इसमें से कितने चाहिए बेटा, तीन। तो हमारा नंबर ऑफ वेज क्या बनेगा, यहां पर अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएं तो भी हो जाएगा। तीन में से पहले तो दो वॉवल चुनोगे आप, चुन लिए। पांच में से तीन कॉन्सोनेंट चुनोगे आप, चुन लिए। चुनने के पास आपके पास पांच अल्फाबेट्स होंगे, पांच ब्लॉक्स होंगे। अब आपको वो पांचों के पांचों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और पांचों के पांचों को अरेंज करना है। तो यहां पर आ जाएगा बेटा वही n फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल। डिसेंट एंड बढ़िया क्वेश्चन, समझ में आ गई बात। डिसेंट क्वेश्चन है बेटा ये, मजेदार। अब आने वाले सारे क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के और कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर आपको ये देखना है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इकलौता ऐसा क्वेश्चन है फिलहाल पूरी एनसीईआरटी में जहां परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगता है। बात समझ में आ गई। 3C2, 3C2 क्यों, तीन में से दो वॉवल चुनने के लिए, पांच में से तीन कॉन्सोनेंट चुनने के लिए, तीन और दो, पांच अल्फाबेट्स अब आपके हाथ में है। अब आपको उनको अरेंज करना है, आपने उसको अरेंज कर दिया। ठीक है जी। और देखो, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन सो दैट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। सिर्फ वॉवल इकट्ठे नहीं आएंगे, कॉन्सोनेंट भी इकट्ठे रहेंगे। तो इक्वेशन वर्ड है। अच्छा, क्या वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बता पाएंगे? उम्मीद रखता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जरूर देंगे। तो यहां पर AEIOU एक गठबंधन में बांध दिया, और यहां पर इसको भी एक गठबंधन में बांधना पड़ेगा। अब जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपके पास टोटल क्वांटिटीज कितनी है। आंसर इज दो क्वांटिटी है, एक और दो। तो इनको अरेंज करने के लिए कितना फैक्टोरियल आ गया, दो। ये आपस में लड़ेंगे, 3 फैक्टोरियल, और ये भी आपस में लड़ेंगे, 5 फैक्टोरियल। समझ में आई बात? 2 3 5, क्लियर है? इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। अब मुझे लग रहा है कि आपको आसान लग रहा होगा धीरे धीरे। अ कमेटी हैज, कान खुलकर, कमर सीधी कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है। अ कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड। 7 लोगों की कमेटी बनानी है। 9 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं आपके पास। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो पहला केस है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। 7 लोगों को चुनना है जिसमें से 3 गर्ल्स होंगी। टोटल गर्ल्स कितनी है, 4। तो 4 में से 3 गर्ल्स चुन ली। अरेंज थोड़ा करना है, बैठाना थोड़ा उनको, कहीं खड़ा थोड़ा करना है लाइन में, फोटो थोड़ा खींचनी है, आपने सिर्फ चुनना है। 4 में से 3 को चुन लिया। बॉयज कितने चुनोगे, 4, क्योंकि 7 लोगों की टीम बनानी है। तो 9 में से आपने 4 बॉयज चुन लिए, बन गई 7 लोगों की टीम, कमेटी बन गई। डन है जी।
सिंपल है। सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है जी, कह रहे कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो आपको नहीं लगता यहां पर केसेस बनेंगे? एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, याद आया? तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स में केस नंबर 1 बन गया, क्योंकि मेरे मुंह से निकला था या तो 3 गर्ल्स ले सकते हो या आप 4 ले सकते हो। 4 से ज्यादा क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि गर्ल्स ही 4 हैं। 3 से कम क्यों ले सकते? क्योंकि उन्होंने कहा मिनिमम 3 चाहिए भैया। तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स में 3 गर्ल्स चाहिए आपको। कितनी गर्ल्स चाहिए? 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स। तो पहला केस, अगर आप 3 गर्ल्स लेके जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको 4 बॉयज लेके जाने पड़ेंगे। तो ये आया आपका पहला केस, यानी 4C3 इंटू में 9C4। केस नंबर 2 बना, अगर आप 4 गर्ल्स लेके जाते हो, अगर आप 4 गर्ल्स लेके जाते हो मतलब कमेटी बनाते हो, तो आपको ऑब्वियस सी बात है 3 बॉयज चुनने पड़ेंगे। तो 4C4 चारों की चारों और 9C3 3 बॉयज। अब इनको क्या करोगे बेटा आप? ऐड क्यों करोगे? क्योंकि मुंह से याद निकला, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तीसरा केस मैं चाहूंगा आप खुद करें, मैं हिंट देता हूं, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स। तो कितने केस बनने वाले हैं बेटा यहां पर? देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स का मतलब है मिनिमम कितनी गर्ल्स? 0 भी हो सकती हैं, क्योंकि हम सारे के सारे बॉयज भी लेकर जा सकते हैं, इतने सफिशिएंट बॉयज हैं हमारे पास। मान लो बॉयज अगर हमारे पास 6 ही होते तो हमें मिनिमम 1 गर्ल तो लेके जानी ही पड़ती, कमेटी में रखनी ही पड़ती। तो यहां पर आया फर्स्ट केस, जिसमें कह रहे हैं कि हो सकता है एक भी गर्ल ना हो, एंड ऑल 7 बॉयज। तो ये आया 4C0 इंटू में 9C7। केस नंबर 2 क्या कह रहा है? एक गर्ल एंड 6 बॉयज। अगर ऐसा है तो ये आ गया हमारा 4C1 इंटू 9C6। ऐसा ही तीसरा केस 2 गर्ल, ऐसा ही चौथा केस 3 गर्ल्स। 2 गर्ल्स 3 गर्ल्स। 2 गर्ल्स होंगी तो कितने बॉयज आ जाएंगे? 5 बॉयज। और 3 गर्ल्स होंगी तो कितने बॉयज आ जाएंगे? 4 बॉयज। इन सबको क्या करना है बेटा? आपने प्लस करना है, केसेस बनेंगे एटलीस्ट एटमोस्ट पे। ये होमवर्क है आपका। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का मतलब कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे से समझा दिया तो उसको हर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। मेरे लाइव सेशन में उसका नाम स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। इस क्वेश्चन का मतलब बता दो, सॉल्व तो आप खुद ही कर लो अगर मतलब आपने सही बता दिया तो। इसके जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो बताऊंगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्लीज कहीं से चेक मत करना, गूगल मत करना, यूट्यूब मत करना। इन एन डिफरेंट, क्या लिखा है? इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी। एग्जामिनेशन वर्ड से बनने वाले सारे वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग को आपने डिक्शनरी में पिरो दिया। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट लेटर स्टार्टिंग विद ई? तो ई से पहले कितने शब्द होंगे? ये तो हिंदी अनुवाद हो गया। आपको बताना है मुझे करना क्या है, व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट। ई से पहले कितने शब्द होंगे तो ठीक है, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है, आप निकालोगे क्या, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है जी। 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 0 1, ये तो भाई देसी जुगाड़ है तो आसान है। 0 1 3 5 7 एंड 9, ये आया बेटा। ऐसे नंबर बनाने जो कि डिविजिबल बाय 10 होंगे। तो आप इसको देसी जुगाड़ से भी कर सकते हो। 6 डिजिट नंबर बनाना है, 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख। अब पहले पंगा तो यहीं आ गया क्योंकि आपको डिविजिबल बाय क्या चाहिए? 10। लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल पंगा नहीं है, क्योंकि आप यहां पर एक ही नंबर पुट कर सकते हो, वो है आपका 0। तो वंस प्लेस को भरने का एक ही ऑप्शन है, वो क्या है बेटा? 0। बाकी बच गए कितने ऑप्शन? 5। और 5 ही हमारे पास ये है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एन डिफरेंट प्लेसेस। तो आंसर इज 5 फैक्टोरियल 120 आ गया। सिंपल परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, काम हो गया। फिर द इंग्लिश अल्फाबेट 5, देखो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अभी कराया है डॉटर वाला क्वेश्चन। 5 वॉवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है जी, 5 वॉवल है हमारे पास,
सबको ही पता है, और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। हाउ मैनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वॉवल्स, इसमें से 2 डिफरेंट वॉवल्स चुनने हैं और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, फिर उनसे वर्ड बनाना। अभी बनाया था ना डॉटर वाला, 2 वॉवल चुन लिए, 2 कॉन्सोनेंट चुन लिए, आपके पास 4 अल्फाबेट्स हैं, आपके पास 4 अल्फाबेट्स हैं, उनको अब आप अरेंज करोगे 4 फैक्टोरियल। सेम डॉटर वाला क्वेश्चन। अब आपको खुद में खुद होना शुरू हो जाएगा। ये भी आपका होमवर्क है। अभी जैसे हमने वो गर्ल्स एंड बॉयज वाला किया, ये भी हो जाएगा। मुझे पता आपसे हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे। ये अभी हमने किया था बेटा 1 एस वाला, ये भी आपका होमवर्क है। होमवर्क का मतलब समझ रहे हो, कमेंट सेक्शन में जवाब बताना है उनका, जो बढ़िया है मैं उनका। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये हम कराएंगे। कह रहे फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 बच्चे 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। एक एक्सकर्शन पार्टी में लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। जब ऐसे मैडम आती थी ना, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, कि बच्चों एक सर्कुलर दे रही हूँ, हम जाएंगे पिकनिक फन एंड फूड विलेज, इतने पैसे लगेंगे, तो मतलब दिल में एक लहर सी दौड़ जाती थी हैं कि भाई मज़ा आ गया, अब तो हम पिकनिक पे जाएंगे। ऐसी मैडम आके 10 बच्चों को कहती है कि भैया 25 में सिर्फ 10 बच्चों को लेके जाऊंगी। 3 स्टूडेंट कहते हैं डिसाइडेड दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन, या में से कोई नहीं जाएगा। 3 दोस्त होते हैं ना, वो 3 इडियट्स वाले, 3 तिगड़ी हैं, हमारे ऑफलाइन सेंटर में बतेरे आते हैं ऐसे, जो साथ ही बैठते हैं, साथ ही उठते हैं, साथ ही जाते हैं, साथ ही डांट खाते हैं, या तो होमवर्क करके आएंगे या तीनों ही नहीं करके आएंगे। आपके स्कूल में भी, आपकी क्लास में भी होगा। वो 3 दोस्तों का नाम लिख दो यहाँ पर, ठीक है। पुराने दिन याद आ गए यार अपने दोस्ती वाले। तो 3 दोस्त कहते हैं कि भाई जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अब बताओ मैडम कैसे लेके जा पाएंगे उन सारे बच्चों को? आपको बताना है किस तरीके से चूज हो पाएगा। तो नंबर ऑफ वेज। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर भी 2 केसेस बनेंगे। केस नंबर 1, इफ ऑल 3 विल ज्वाइन, वो कहते हैं ठीक है मैम हम जाने को तैयार हैं। अगर मैम उन तीनों को चुन लेती है, तो मैडम ने 3 में से 3 को चुन लिया, बाकी बचे 22, मैडम को 7 चुनने पड़ेंगे। तीनों को जाएंगे और बाकी 22 में से 7, क्योंकि 10 ही लेके जाने हैं। केस नंबर 2, इफ दो 3 विल नॉट ज्वाइन, वो कहते नहीं मैम हम तो नहीं जा रहे, तो तीनों ही नहीं जाएंगे। तो तीनों ने ही मना कर दिया, 3 में से कोई नहीं, तो मैडम को 22 में से कितने चुनने पड़ेंगे? 10 के 10। राम श्याम मोहन तीनों ही नहीं जा रहे, तो बाकी 22 में से 10 तो लेके जाना ही है मैडम को, तो तुम जाओ ना जाओ। और बीच में क्या आ जाएगा बेटा? प्लस, क्योंकि केस बन गया। इट इज, हाँ अब ये वाला क्वेश्चन समझना, ये वाला क्वेश्चन समझना। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men। अब खत्म हो रहा है, आखिरी के एक आध क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन लगातार है जो मैं आपको करा रहा हूं, एक एग्जाम्पल और एक ये, और ये बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। कह रहे इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that women occupy even places। women occupy even places। पहले 5 men को बैठाओ, men 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 men। women occupy even places, woman woman woman। woman थी कितनी? 4। बैठ पाई? नहीं बैठ पाई। समझो, अब बैठाएंगे हम वुमेन को। 1, थोड़ा दूर करते हैं, 2 3 4। अगर मैं यहां पर मैन को बैठाता हूं तो वुमेन इवन पर हो जाएंगी। इवन मतलब सेकंड पोजीशन, देखो आया जादू। वुमेन हो गई सेकंड, 4th, 6th और 8th पोजीशन, ठीक है जी। तो ये तो बैठा दिया सारा आपने। कह रहे हैं 5 मेन थे, 5 मेन को बैठा दिया, 4 वुमेन को बैठा दिया, और चारों की चारों वुमेन इवन प्लेसेस पर हैं। तो क्या इसका एक ही परम्यूटेशन बनेगा? आंसर इज नो। समझो, ये जो जया, रेखा, सुषमा, सबकी पसंद निर्मा, ये जो 4 देवियां हैं, क्या ये आपस में लड़ाई नहीं करेंगी? सुन, मुझे इसके साथ बैठना है, मुझे इसके साथ बैठना है, तो ये चारों की लड़ाई होगी, तो 4 फैक्टोरियल।
फिर राम श्याम मोहन सोहन उशांक, ये भी तो लड़ाई करेंगे। क्या कहेंगे कि हमें इसके साथ नहीं बैठना, सख्त लौंडे। तो क्या आ गया भैया 5 फैक्टोरियल, तो यहां पर आ गया 5 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई, सिंपल है, जितनी जगह उतने लोग उतना परम्यूटेशन। राम श्याम मोहन सोहन उशांकी आपस में जगह बदल सकते हैं, परम्यूटेशन हो सकते हैं। लेकिन क्या हो, ये शायद आखिरी क्वेश्चन है आज का। यस, 5 गर्ल्स और 3 बॉयज, मेरे से करने से पहले आप कर दो भैया कमेंट सेक्शन में। 5 गर्ल्स हैं 3 बॉयज हैं, कह रहे नो 2 बॉयज अकर्स टुगेदर। तो पहले तो गर्ल्स बैठा दो, 5 गर्ल्स हैं, फिर बॉयज बैठा दो, कह रहे बॉयज एक साथ नहीं आएंगे। तो अगर हम बॉयज को इनमें से कोई भी सीटों पे बैठाते हैं तो बॉयज इकट्ठे नहीं आएंगे। अब आप बोलोगे सर सीटें तो 6 है, बॉयज तो 3 ही है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप इन 3 सीटों पे बैठाते हो तो भी बॉयज अलग हैं, गर्ल्स एक साथ आ जाएंगी ना, आने दो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप इन 3 सीटों पे बैठाते हो तो भी बॉयज अलग है, इस पर और इस पर बैठाते हो तो भी बॉयज क्या हैं, अलग हैं। तो यानी इनमें से कोई भी सीट पर अगर आप बैठाते हो तो बॉयज अलग ही रहेंगे। तो गर्ल्स को अरेंज करने के, वही रेखा जया सुषमा निर्मा, इन सबको अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल है। और बॉयज को बैठाने के लिए सीट ज्यादा हैं, लेकिन उन सीटों में से हमें सिर्फ 3 सीटों को ही चुनना है। 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आई हैव टू अरेंज, नॉट चूज, आई हैव टू अरेंज ओनली 3। तो ये ऑप्शन है, ये हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बेहतर एग्जाम्पल। पूरा लेक्चर अगर ढंग से देखा तो आखिरी के 2 मिनट और सुन लो। आपको ये होमवर्क पूरा ढंग से करना है। आपको 7.1 से लेकर मिसलेनियस दोबारा कर लेनी है विद एग्जाम्पल, मेरी लाइव क्लास से पहले। बहुत जल्द हमारी चैप्टर ट्रिगो की तो लाइव आने वाली है, और इसकी भी एक लाइव क्लास आने वाली है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा इसके धमाकेदार क्वेश्चन। इतने प्यारे क्वेश्चन कभी सोची नहीं होगी, एग्जाम्पलर पूरी कवर्ड हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, इतना देख लो। अच्छा, कौन कौन चाहता है लाइव क्लास हो, एक बारी यहाँ पे भी कमेंट में आग लगा देना, कि ताकि हमारी टीम को लगे कि हाँ भाई 11th क्लास को भी लाइव पढ़ाना बड़ा जरूरी है। 10th 9th ही करे जा रहे हैं, क्या ही बोलूँ, समझ रहे हो, भरा बैठा हूँ मैं। मुझे 11th को पढ़ाना है लाइव, टीम अनुमति नहीं देती, कभी कभी टीम कहती है नहीं दिस इज पीक टाइम फॉर क्लास 10th, उनको पढ़ाएंगे। वो अलग टेंजेंट से सोचते हैं, हम अलग टेंजेंट सोचते हैं, फिर वो हमें स्पेस नहीं मिलता, फिर हमें वो, चलो ये तो दुख दर्द हो गया, क्या समझे, ठीक है ना। तो आप हमें बताओ कि क्या आपको 11th की लाइव क्लास चाहिए, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री का तो मैं बना चुका हूँ, वो तो मैं आऊँगा ही। परम्यूटेशन के अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में आग लगा देना। मिलूंगा आपसे लाइव सेशन के लिए। होप आपको ये समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर हल्का सा भी आपको बेनिफिशियल लगा हो तो इस इवेंट को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, मैं जानता हूँ। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।